जी हाँ, शायद अब मैं अनम्यूट हूँ। तो हाँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कार्यक्रम शुरू हुआ और आपने मेरा जो परिचय दिया, मैं आभार के अलावा और कोई शब्द मेरे पास नहीं है। मैं बहुत छोटा कार्य करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ और अपने अनुभवों को साझा करता रहता हूँ। बस इतना ही कार्य मैंने किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि विदाउट मच एडू लेट्स स्टार्ट। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और मेरा सवाल जो है वो ये है कि विंडोज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, जरा आप लोग बताएं। क्योंकि मैंने ये कहा था आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो यही है कि विंडोज कितना जाना और कितना अनजाना, यानी विंडोज को हम कितना जानते हैं। और उसमें ये भी हमने लिखा था कि हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि विंडोज को क्या जानना है, वो तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, पहले से जानते ही हैं। तो आपसे एक प्रश्न से मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि विंडोज का प्रयोग हम क्यों करते हैं। जरा आप में से कुछ लोग उत्तर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बस, इसीलिए क्योंकि हम एप्पल यूज नहीं करते हैं या दूसरे सन वगैरह नहीं यूज करते हैं और या लाइनक्स यूज नहीं करते हैं, इसीलिए विंडोज करते हैं। जी जी, बहुत और अच्छा है विंडोज में उत्तर। ही सब और कुछ, भी कोई साथी? बस यही है, बाकी तो मैं इसलिए मुझे लगता है सस्ता है। ग्राफिक्स के जरिए और ऑफिस के सारे कामों में बड़ी मददगार होती है और विंडोज मुझे सबसे सुविधाजनक लगा है, इसीलिए अन्यों को अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं विंडोज पर ही टिक गया हूँ। विंडोज की एक्सेसिबिलिटी और इंटेग्रिटी बहुत अच्छी है। सस्ता भी है, हमारा तो कंप्यूटर से परिचय ही विंडोज के माध्यम से हुआ। क्या बात है, सही बात है, सही बात है। हमें से अधिकांश लोगों का परिचय है। जिन्होंने पहले शुरू किया था तो शायद डॉस से ही शुरू कर दिया हो, लेकिन अंततः वो डायरेक्शन नहीं, डॉस में कुछ कर नहीं पाए, इसलिए विंडोज बहुत आसान लगी। सर भारत में तो 90% तो विंडो पर ही काम हो रहा है सर। तो बहुत अच्छे जवाब आए। मतलब अधिकांश चीजें जो है वो अधिकांश डायमेंशंस हमने कवर कर रही है इस बात में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि विंडोज का जो हम प्रयोग करते हैं आज भी लगभग हम दो तीन चीजों के लिए करते हैं। एक तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और उसको इंस्टॉल करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद तीसरा मैं कहूंगा कि हम इंटरनेट और ईमेल का इस्तेमाल करने के लिए। और चौथा मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए। और पांचवा अपनी फाइलों को सेव करने के लिए। मेजर जो 5 कारण हैं विंडोज को इस्तेमाल करने के, मतलब जो उपयोगिता हम इसकी कर रहे हैं। और आपने जो बताया, इसकी विशेषताएं बताई, इससे हमारी शुरुआत हुई, कंप्यूटर के साथ में हमारा परिचय हुआ, या ये सस्ता है, या इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, वो इसकी विशेषताएं हैं बहुत सारी। लेकिन इसका उपयोग हम कहाँ तक कर रहे हैं? आमतौर पर ये 3-4 कामों में कर रहे हैं कि हम टाइपिंग करने के लिए, वर्ड में काम करने के लिए, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट, थोड़ा सा इंटरनेट एक्सेस और शायद थोड़ा मनोरंजन, बहुत हल्का सा। लेकिन असल में विंडोज अपने आप में हमारी डिजिटल दुनिया का एक, समझिए कि हमारी एक दूसरी आइडेंटिटी है, वर्चुअल आइडेंटिटी। ये हमारा एक दफ्तर है अपने आप में पूरा विंडोज के भीतर। ये सिर्फ 3-4 काम करने के लिए नहीं है। अगर आप डिजिटल दुनिया में देखें, और जो इंटरनेट है उसके बारे में हमने पिछली बार जिक्र किया था कि इंटरनेट पूरी दुनिया में फैले हुए नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। तो हमारा जो कंप्यूटर है उस इंटरनेट में आपका प्रतिनिधित्व करता है। और आपका विंडोज जो है आपकी एक तरह से डिजिटल आइडेंटिटी है, आपका डिजिटल ऑफिस है, वो आपका डिजिटल होम है, वो सब कुछ है डिजिटल माध्यमों में आप जो भी कुछ करते हैं उसके लिए। हालांकि हमें एहसास नहीं होता कि विंडोज हमारे लिए क्या है। लेकिन अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास में मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है और सिर्फ वो विंडोज लेकर के आता है, वो सिर्फ एक पीसी खरीद के लाता है, तो खाली उस पीसी में बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए भी वो अपना सारा काम कर सकता है। ये विंडोज की पावर है जिसका जिक्र हम करना चाहते हैं। आपके पास वर्ड नहीं है, एक्सेल नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, फोटोशॉप नहीं है, आपके पास पब्लिशर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए सिर्फ विंडोज है, फिर भी आप विंडोज का इस्तेमाल करते हुए आपका काम बिल्कुल वैसे चल सकता है जैसा कि अन्य लोगों का चल रहा है। ये अलग बात है कि शायद उतनी गुणवत्ता ना हो जितनी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के होने से या दूसरे सॉफ्टवेयर के होने से आप महसूस करेंगे, लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा। आपके अधिकांश काम विंडोज पर बिना कोई भी सॉफ्टवेयर लाए हुए भी संपन्न हो सकते हैं। इतनी चीजें इसमें मौजूद हैं, तो ये उसकी उपयोगिता है। अब एक प्रश्न आता है हमारे अनेक लोगों के बीच में। अनेक लोग पूछते हैं कि साहब विंडोज 7 जो था वो बहुत अच्छा था, अब ये विंडोज जो 10 आ गया है इसका हम क्या करें, ये नहीं समझ में आता।
तो दोनों में बहुत सारे बुनियादी फर्क है। विंडोज 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट का, विंडोज 10 के आने से पहले सबसे ज्यादा सफल ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है विंडोज 7 आ रहा है। लेकिन अब विंडोज 10 जब आ गया है तो विंडोज 10 को माना जाता है ये अब जो सबसे है ज्यादा सफल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आ रहा है म्यूट आ रहा है अब। एक दो लोग लगता है बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको म्यूट कर श्रद्धा दिया गया है। सबको म्यूट करके अनम्यूट किया जाए बालिंदु को। मैं अनम्यूट कर लूंगा, आप खाली हाँ। उनको म्यूट कर दीजिए। श्रद्धा सबको म्यूट कर दे। तो विंडोज 7 में और विंडोज 7 और विंडोज 10 में बुनियादी फर्क क्या है, ये सवाल हमारे मन में बहुत आता है, क्योंकि अनेक लोगों ने कहा कि विंडोज 7 बहुत अच्छा चल रहा था, ये कहां से अचानक विंडोज 10 आ गया। तो आपको बताऊं कि दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। विंडोज 10 जो आया है ये नए दौर की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब नए दौर में क्या क्या जरूरी चीजें आई है, एक तो क्लाउड आ गया है इस बीच, तो विंडोज जो है वो विंडोज 10 क्लाउड का पूरा समर्थन करता है, जो कि विंडोज 7 नहीं करता था। विंडोज 10 के भीतर क्लाउड इंटीग्रेटेड है, क्लाउड की बहुत सारी सर्विसेज इंटीग्रेटेड है। दूसरी जो चीज है, आजकल मोबाइल फोन आ गया है और वो ज्यादा ट्रेंडी है और उस पर हम लोग काम करने लगे हैं। तो मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जो जिस तरह का अनुभव हमारा होता है, विंडोज 10 उसमें से बहुत सारे अनुभवों को आपके पीसी में ले आया है। आपको अनेक ऐसी चीजें मिलेंगी विंडोज 10 में कंप्यूटर पर, जो कि कभी आप अपने मोबाइल फोन पर ही इस्तेमाल किया करते थे, कंप्यूटर में नहीं हुआ करती थी। मिसाल के तौर पर विंडोज में टाइल्स होती हैं, जैसे आपका एंड्रॉइड का स्टोर है प्ले स्टोर, वैसे विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर होता है, जहां पर बहुत सारे अनगिनत आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उन्हीं की वजह से मैंने आपसे कहा कि बहुत कुछ तो विंडोज में खुद है और आप चाहें तो किसी न किसी एप्लीकेशन को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपके सारे काम विंडोज पर हो जाएंगे। तो मोबाइल में जो चीजें मिला करती थी वो आजकल हमारे कंप्यूटर में आ गई हैं। श्रद्धा, आप कृपया मेरी स्क्रीन शेयर करने की वो मुझे अलाउ कर दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। तो जो चीजें क्लाउड में है वो भी विंडोज में आ गई हैं, और जो चीजें आपके मोबाइल फोन पर हुआ करती थी वो भी आप आज अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज उस तरह की चीजों का समर्थन करता है। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पार्टिसिपेंट। शीतल, आप बालिंदु जी को को होस्ट बना दें, वो स्क्रीन शेयर कर पाएंगे। बना दिया बस वो अच्छा, वही कर रही थी उसी समय। धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल आ गया, धन्यवाद। तो मैं आपको दिखाते हुए भी चलूंगा ये चीजें कि क्या बदलाव आए हैं। तो 4-5 बदलाव मेजर हैं। पहली बात, क्लाउड के जरिए चीजें यहाँ पर चलती है, क्लाउड इंटीग्रेटेड है, और इसका नमूना देखिए, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। I can learn to understand you much better if I can get familiar with the way you talk. ये जो आवाज I need your permission to help. ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये कोर्टाना की है, जो कि क्लाउड इनेबल्ड एक एप्लीकेशन है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपके विंडोज 10 में शामिल है, और आप इसके साथ बात कर सकते हैं। तो क्लाउड की बहुत सारी क्षमताएं, ये तो एक क्षमता हुई। दूसरी क्षमता, एक उदाहरण देता हूं आपको कि वन ड्राइव का आप इस्तेमाल करते होंगे, जैसे गूगल ड्राइव का आप इस्तेमाल करते हैं, और अब वन ड्राइव को आप अपने कंप्यूटर के साथ में अटैच कर सकते हैं। मतलब जो इंटरनेट पर आपकी ड्राइव है वो आपके कंप्यूटर में दिखाई देती है, जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, वैसे वन ड्राइव है, और आपकी फाइलें आप अपने कंप्यूटर में वहां पर जो सेव करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी वो इंटरनेट पर सेव्ड होती है, क्लाउड पर सेव्ड होती है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन लेकर के विंडोज 10 आया है। ये एक क्लाउड से जुड़ी हुई बात हुई। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि मोबाइल से बहुत इंस्पिरेशन ली है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने, और ऐसी अनेक चीजें जो कि मोबाइल में होती थी अब आपके विंडोज में होने लगी। तो एक तो आप उसमें देखिए, जैसे मोबाइल में आइकन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये टाइल इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे टाइल्स हैं जो कि मोबाइल स्टाइल का एक इंटरफेस है। ये सारी चीजें, इनको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये विंडोज में नहीं हुआ करता था पहले। तो ये एक चीज हुई। उसके बाद जिस तरह से आपके मोबाइल फोन में ब्लूटूथ चलता है या दूसरे कनेक्टिविटी के ऑप्शन है, अब विंडोज में भी है, तो कोई बाधा नहीं रह गई है, ब्लूटूथ वहां पे आ गया है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, अगर आप iOS इस्तेमाल करते हो या आप एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हो, फोन आपका मान लीजिए बहुत ज्यादा भर गया है या आपको दिक्कतें देने लगा है, तो आप क्या करते हैं, आप सेटिंग्स में जाते हैं और अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देते हैं। तो वो जो रीसेट करने की फैसिलिटी है वो अब आपके विंडोज में भी आ गई है। अब आप यहाँ पर भी रीसेट कर सकते हैं। तो अनेक चीजें मोबाइल से इंस्पायर्ड भी यहाँ पर है विंडोज 10 में। तो ये बड़ा ट्रेंडी किस्म का, बड़ा हल्का फुल्का और बड़ा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर मल्टीटास्किंग। अब विंडोज 10 में आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं।
जो कि पहले के विंडोज में करना उतना आसान नहीं होता था, लेकिन अब इसमें एकदम से एक नई चीज लाई गई है जिसको बोलते हैं टास्क व्यू, और इसका इस्तेमाल करते हुए आप एक साथ अनेक काम कर सकते हैं। कैसे? आपको आश्चर्य होगा कि आप विंडोज में अगर चाहें तो एक के साथ साथ दूसरा मॉनिटर भी जोड़ सकते हैं और फिर एक तीसरा मॉनिटर भी जोड़ सकते हैं। यानी कि आपका कंप्यूटर तो सिर्फ एक है, लेकिन मॉनिटर आपके पास 3 है और तीनों मॉनिटरों पर अलग अलग चीजें आ रही है और आप उन तीनों मॉनिटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप एक तरह से ये सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी एक विशाल स्क्रीन आपके पास है जिस पर आप जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीनों मॉनिटरों को आप विंडोज के सिंगल कंप्यूटर के साथ में आप गवर्न कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप एक ऐसा काम करते हैं कि आपको जरूरत पड़ती है 8, 10 या 15 या 20 सॉफ्टवेयरों को खोल के एक साथ काम करने की, मल्टीटास्किंग करने की, लेकिन आपके पास मॉनिटर तो एक ही है। तो सारे मॉनिटर आपके जितने भी मल्टीटास्किंग वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है आपके स्क्रीन पर भर जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने ये नोटपैड खोल लिया, यहाँ पर उसके बाद में मैंने कोई और 2-4 और सॉफ्टवेयर मैं खोल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये एडोब रीडर खोल लिया और उसके बाद मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ और ये मैंने ब्राउजर खोल लिया। ऐसी 20-25 चीजें हो सकता है कि आप इस्तेमाल करते हो या 10-15 इस्तेमाल करते हो और वो सारी आपके स्क्रीन को क्लटर कर देती है। अब आपके विंडोज में चूंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि अब ये मल्टीटास्किंग की सुविधा इसमें इनबिल्ट मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, अपनी टास्क बार पे नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक छोटा सा बटन दिखेगा जिस पर लिखा है टास्क व्यू। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होता है, आपकी पूरी विंडोज इस तरह से कन्वर्ट हो गई है, पूरी बदल गई है। तो एक तो क्या है, जो भी आपने खोला हुआ है सारे आपको एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। पहली चीज जिस पर आप क्लिक करेंगे आप वहां चले जाएंगे, जितने भी आपके 10, 15, 20 जितने भी एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और दूसरा, इसके थोड़ा नीचे अगर आप चलेंगे तो देखिए आपको आपकी सारे कामकाज की हिस्ट्री दिखाई देगी। आज मैंने क्या क्या काम किया वो सारा काम यहाँ पर है। इनमें से जिस काम को मैं खोलना चाहूँ वहां पर क्लिक करूंगा और वो खुल जाएगा। कल मैंने क्या किया था वो सारा यहाँ पर है, पूरी मेरे कामकाज की हिस्ट्री। ये परसों मैंने जो कुछ किया था वो यहाँ पर है, और उससे पहले मैंने जो किया था वो यहाँ पर है। पूरी की पूरी मेरी हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है। कोई फाइल आपको डर हो कि मैंने किसी फाइल में काम किया था, मैं भूल गया हूँ या भूल गई हूँ, अब उसको कैसे ढूंढूं, तो ये बेहद आसान है आज के विंडोज में। आपको खाली यहाँ पर टास्क व्यू पर क्लिक करना है और जाके आपको सारी हिस्ट्री, जो फाइल आपने इस्तेमाल की है वो सारी मिल जाएगी। अब मान लीजिए ये बता रहा है कुछ चीजें कि जैसे मैं किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं उसके पास जाकर के यहाँ पर क्लिक करूंगा सी ऑल 23 एक्टिविटीज, तो देखिए क्या होता है, और भी ज्यादा विस्तार से मुझे सारी डिटेल उस दिन की मिल रही है कि आपने 6 बजे ये काम किया था, 10 बजे ये काम किया था, 9 बजे ये काम किया था, ये फाइल खोली थी, 7 बजे ये खोली थी। आप चाहें जिसको क्लिक करेंगे वो खुल जाएगी। तो ये क्षमता है जो कि मल्टीटास्किंग की आपकी विंडोज 10 में मौजूद है। अब एक और चीज देखिए, आप यहाँ पर जाते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, और विंडोज 10 आपको ये सुविधा देता है कि आप अपने एक ही डेस्कटॉप में कई डेस्कटॉप बना लीजिए। मतलब एक ही कंप्यूटर के भीतर आप कई कंप्यूटर बना सकते हैं। देखिए यहाँ सबसे ऊपर देखिए आप, यहाँ पर डेस्कटॉप 1 लिखा है और फिर उसके बाद डेस्कटॉप 2 लिखा है। अगर मैं इस डेस्कटॉप 2 पर क्लिक करता हूं तो देखिए एकदम नई मेरी ये खुल जाती है, एकदम नई विंडो खुल गई है जिसमें जो पहली वाली विंडो से मेरी अलग है। अब मैं चाहूं अगर तो मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आज की तारीख में, यहाँ पर उनको मैं मेरी दूसरी विंडो में खींच के ले जा सकता हूं। जैसे एडोबी को मैंने कहा कि ये डेस्कटॉप 2 पे चले, मैंने कहा कि ये मेरा ब्राउजर है ये डेस्कटॉप 2 पे चलेगा, और खाली ये जो मेरा नोटपैड है ये डेस्कटॉप 1 पे रहेगा। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, यहाँ अगर मैं क्लिक करूंगा तो अब मेरे पहले डेस्कटॉप में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है और वो है नोटपैड। मान लीजिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। आपके दफ्तर में आपने खोला हुआ है कुछ, मान लीजिए 2, 4, 10 एप्लीकेशन खोले हुए हैं। आप क्या करिए, उनको 2 अलग अलग डेस्कटॉप में डाल दीजिए। बॉस आ गया, आपको दिखाना नहीं है, दूसरी डेस्कटॉप पे चले गए फटाफट, है ना। तो आप चाहे तो जितनी डेस्कटॉप चाहे बना सकते हैं, और हर एक डेस्कटॉप में उसके अपने एप्लीकेशंस होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये दूसरा डेस्कटॉप है, ये दूसरा डेस्कटॉप है। और बालन जी एक क्वेश्चन थोड़ा सा, ये एक्चुअली ये नीचे बार आ रही है इसकी जो जूम की है, तो नीचे वाला जो टास्क बार में आपने बताया ना मल्टी विंडो का, अच्छा वो आपको दिखा सकते हैं हम सभी लोगों को, वो दिखाई नहीं दिया होगा। अच्छा, मैं दोबारा करता हूं उसको थोड़ा दिखाने का, कैसे भी प्रिंट स्क्रीन करके या कुछ थोड़ा ऊपर लाके। हाँ जी। हाँ वो मल्टी, ताकि ये आप बता रहे हैं लेकिन लोग को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उससे कि कहाँ से आया अचानक। अच्छा ठीक है, नहीं मैं समझ गया। तो इसका एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, जो आपको बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको याद होगा
मैंने 1-2 बार संदेश भेजा था कि कृपया नोटपैड साथ में रखें अपनी। तो आपको याद होगा। तो वो देखिए मैं नोटपैड के लिए इसलिए कह रहा था कि आपको कुछ चीजें नोट करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ, अभी जैसा मोहन जी ने कहा। देखिए ये मेरी टास्क बार है, अब तो आपको ये दिखाई दे रही होगी। ये टास्क बार है मेरी, दिखाई दे रही होगी आपको। स्क्रीन मैंने शेयर की है। तो इसमें यहाँ पर ये जो बटन है, ये वाला जो बटन है, इसको बोलते हैं टास्क व्यू। और इस पर जब आप क्लिक करते हैं, तो मैं क्लिक करके दिखाता हूं, इस तरह से आपकी सारी हिस्ट्री दिखाई देती है उस बटन पर क्लिक करने पर, और जितने एप्लीकेशंस खुले हुए हैं वो दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, आप क्या करें, आप अगर मान लीजिए 10 या 15 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहेंगे कि मेरी स्क्रीन पर सबकी भीड़ ना जम जाए, तो आप अपने एक ही कंप्यूटर को कई डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर जाता हूं ऊपर और मैंने न्यू डेस्कटॉप पर क्लिक किया, तो ये देखिए यहां पर 2-3 डेस्कटॉप आ गए हैं। आप समझ रहे हैं? अब मेरे बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हैं, तो मैं चुन सकता हूं कि इनमें से कौन सा मुझे किस डेस्कटॉप पर डालना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला यहां पर घसीट दिया, इसको यहां घसीट दिया और इसको यहां घसीट दिया। अब क्या है कि इस समय मेरे 2 डेस्कटॉप हैं, मतलब एक तरह से मैं 2 कंप्यूटरों पर काम कर रहा हूं। कल्पना कीजिए ये 2 वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं आपके पास, हालांकि वास्तव में कंप्यूटर एक ही है। तो अगर आप यहां क्लिक करेंगे तो आप पहले डेस्कटॉप पे पहुंच गए, जिसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, खाली नोटपैड चल रहा है। और आप फिर से उसी जगह पर उसी बटन पर क्लिक करके जब यहां जाएंगे और दूसरे पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर वो 2-3 सॉफ्टवेयर आएंगे जो कि आपने इधर डाले थे। मतलब सिंगल कंप्यूटर में अनेक कंप्यूटरों का काम आप कर सकते हैं। अब इनके बीच में अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से आप इनके बीच में स्विच भी कर सकते हैं, और उसकी एक कमांड है, और वो कमांड है विंडोज कंट्रोल और लेफ्ट, या विंडोज प्लस कंट्रोल और राइट। तो जैसे मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में 2 डेस्कटॉप हैं, अब मैं क्या करूंगा, ये विंडोज कंट्रोल और मैंने राइट किया या लेफ्ट किया, तो देखिए मेरे डेस्कटॉप बदल रहे हैं। ये पहला कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, दोनों में अलग अलग चीजें चल रही है। देख रहे हैं आप? अगर आप 20, 15 या 10 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या जरूरत है कि सबको अपनी एक ही स्क्रीन पर रखें। आप 3 को एक पर रखिए, 4 को दूसरे पर रख दीजिए, 5 को दूसरे पर रख दीजिए, और एक ही कंप्यूटर में अनेक कंप्यूटरों का आप इस्तेमाल कर लीजिए, अनेक कंप्यूटरों की शक्ति का आप इस्तेमाल कर लीजिए। आप अगर डिलीट करना चाहें तो जिस डेस्कटॉप पे जाएंगे वहां पर क्लिक कर दीजिए, ये क्रॉस पे, और ये डिलीट हो जाएगा। अब सिंगल डेस्कटॉप आपका बच गया। इसको हटाना है, फिर से आपको विंडो और टैब दबाना है, और ये आपका शॉर्टकट के तौर पर काम करता है, विंडो एंड टैब। विंडो और टैब करेंगे तो आप डेस्कटॉप, आप टास्क व्यू पे पहुंच जाएंगे, और विंडोज टैब करेंगे तो आप वापस नॉर्मल व्यू पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक चीज दिखाई मैंने कि क्यों विंडोज 10 डिफरेंट है। ये आपको बहुत सारी चीजें लाके दे रहा है। क्लाउड की क्षमताएं आ गई हैं, मोबाइल की क्षमताएं आ गई है, और उसके बाद मल्टीटास्किंग, एक ही समय पर एक ही कंप्यूटर से अनेक प्रकार से काम करने की क्षमता। तो ये हुआ टास्क व्यू। उसके बाद एक खास बात है कि विंडोज 10 जो है वो फाइनल है, इसके बाद विंडोज 11 नहीं आएगा। अब तक यही होता था ना, हम विंडोज 95 और उसके बाद 98, उसके बाद एक्सपी और फिर विंडोज 2000 आदि, लेकिन विंडोज 10 जो है वो फाइनल है, ये अंतिम है। इसके बाद कोई विंडोज नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत समय बाद समझ लीजिए कि होगा। और ये क्यों है? क्योंकि विंडोज निरंतर आपका अपडेट होता रहता है। पहले आपको हर 3 साल बाद में लगभग एक नया विंडोज आ जाता था, 3-4 साल बाद में, क्योंकि उस बीच जो नए बदलाव आते थे उन बदलावों को समाहित करने की जरूरत होती थी, और उन बदलावों को समाहित करने के लिए हर बार एक नया वर्जन आता था विंडोज का। यहाँ पर कोई एनोटेट कर रहे हैं तो ये इनको हटाना पड़ेगा। कोई अपने ब्राउजर से कुछ वो अपने माउस से कहीं ये निशान बना दिया ना किसी ने, तो इनको एक बार हटाना पड़ेगा। मैं एक बार देखता हूँ कहाँ से एनोटेशन खत्म होंगे। कृपया ये ना करें इससे हमारा समय जाता है अनावश्यक रूप से। ये आप ही के वहां से हुआ है, और कोई नहीं कर सकता इसको? नहीं, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मेरा माउस तो देखिए ये है, कोई भी कर सकता है। इसको रोकना पड़ता है, 1 सेकंड में रोक देता हूँ। ये शो नेम्स ऑफ एनोटेटर्स करेंगे तो यहाँ नाम आ जाएंगे। अभी आप डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन, जी अब मैंने कर दिया है।
और ये एनोटेशन में मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो आप कृपया एनोटेट ना करें, इसकी जरूरत नहीं है जी। तो अब ये फाइनल है विंडोज 10, इसके बाद में कोई विंडोज 11 नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो अपडेट्स इंस्टॉल होते हैं उसमें अपने आप ही वो सारी चीजें समाहित हो जाती है जो पहले अलग अलग विंडोज के वर्जन में आती थी। मैं थोड़ा तेज करता हूं क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, चीजें बहुत है। विंडोज 10 सबसे ज्यादा तेज है, सबसे तेज रफ्तार से इसमें काम होता है, ये भी इसकी एक खास बात है। उसके बाद ये हमेशा अप टू डेट है, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया। इसमें कोर्टाना आ गया है, वर्चुअल असिस्टेंट, जो कि पहले नहीं था। इसमें एक्सटेंडेड सर्च बॉक्स आ गया है। देखिए पहले आपको, सॉरी टू डिस्टर्ब, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आपकी स्क्रीन बड़ी हो सकती है? नहीं, मेरी स्क्रीन तो पूरी आ रही है, लेकिन शायद आप अपने तरफ उसको फुल करिए, फुल स्क्रीन करिए जी। ये आई थिंक नहीं, उनका विंडोज डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, बस ठीक है। वो मेरा विंडोज फुल है, उसको आप अपनी तरफ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं आपके अपने सिस्टम में। जी ठीक है, मेरा तो फुल आ रहा है। गरिमा जी, आप लोग अगर अपनी तरफ से फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको ये पूरा दिखाई देगा। नहीं, आई थिंक वो कंफ्यूजन इसलिए है बालिंदु कि अभी तुम ब्लैंक स्क्रीन दिखा रहे हो, राइट? देयर इज नथिंग। हाँ, अभी ब्लैंक है। हाँ, तो वो तो आपको सही दिख रहा है जो भी दिख रहा है। अच्छा, जी जी जी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सर्च कैपेबिलिटी एक नई चीज आ गई है विंडोज में, सबसे नीचे। अब आपको ये पता नहीं, दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं एक सेकंड इसको बढ़ाता हूँ, इसका दूसरा तरीका लगाता हूँ मैं। ये लीजिए, अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा मेरा टास्क बार आराम से, बहुत ऊंचा सा दिख रहा है। ठीक है, अब दिख रहा है। ये टास्क बार जो है, इसमें एक नई सुविधा आ गई है, यहाँ पर सर्च की सुविधा। ये छोटा सा होता है, लेकिन अभी आपको लंबा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका आकार बढ़ा दिया है। एक सर्च सुविधा आ गई है यहाँ पर, जो पहले नहीं हुआ करती थी, और पहले होती भी थी तो बहुत सीमित थी। अब क्या है कि आपको विंडोज 10 में कोई भी सॉफ्टवेयर खोलने के लिए या ढूंढने के लिए आपको कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्या करते थे, अपने स्टार्ट बटन में जाते थे और फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिखते थे, फिर आप ढूंढते थे आदि। अब सबसे अच्छा तरीका किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने का ये है कि सर्च बार में उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर ये जो सर्च बार है, इसमें नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा वर्ड, WORD। बस आपको परिणाम दिखाया जा रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और MS वर्ड खुल जाएगा। देखा आपने? तो ये आपकी सर्च कैपेबिलिटी आ गई है बड़ी जबरदस्त विंडोज 10 में। आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलना हो, जैसे मान लीजिए मुझे पेंट खोलना है, मुझे खाली पेंट PI मैंने लिखना शुरू किया, इसने मुझे रिजल्ट में दिखा दिया, यहाँ मैंने क्लिक किया, पेंट खुल गया। मुझे कहीं भी जाकर के उसके आइकन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, सबसे आसान ये है। अब ये सिर्फ आपको एप्लीकेशन ही नहीं दिखाता है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें दिखाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिखा वर्ड ही लिखा मान लीजिए, तो ये वर्ड में मुझे यहाँ पर ऊपर देखिए एप्लीकेशंस दिखा रहा है पहले तो वर्ड से मिलते जुलते जितने भी एप्लीकेशन है, वर्ड है, वर्ड पैड है, ऑफिस है, ये सब यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स का नाम वर्ड है या उनके भीतर वर्ड शब्द आया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं। एक ही टास्क बार में, एक ही आपके सर्च बार में क्या कुछ हो रहा है वो देखिए। यहाँ वेब है तीसरा, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो इंटरनेट से सर्च करके मुझे वर्ड पर रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं। देखा आपने, ये सारा इंटरनेट आ गया। आप चाहें तो इसको ड्रैग कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और मोर में देखेंगे तो और भी बहुत कुछ है। आप अपने फोल्डर्स, जिनमें भी, जिस फोल्डर में वर्ड का शब्द आया है, जहां म्यूजिक है जिसमें वर्ड आपका इस्तेमाल हुआ है, जो लोग हैं जिनके नाम में वर्ड है या उससे जुड़े हुए हैं, फोटोज हैं जो वर्ड के हैं, सब कुछ यहाँ से सर्च होता है, वीडियो हो, कुछ भी हो। तो ये तमाम चीजें भी यहाँ पर, ये क्षमताएं भी इसमें आ गई हैं। सर्च, तो अब आपको सर्च करने के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर खोलने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ जाइए और उसका नाम लिख दीजिए उस सॉफ्टवेयर का, और आप जरा सा लिखेंगे, उसी में आपको परिणाम मिल जाएंगे। तो ये एक और अलग चीज आ गई है। उसके बाद सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में इसकी अपनी बहुत ही मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम है इसका, यानी आपको एंटीवायरस डाउनलोड करने की और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अपना खुद का सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, इसका अपना एंटीवायरस मौजूद है आपके सिस्टम में। और आप कैसे उसको देख सकते हैं, आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए, आपको सेटिंग्स दिखाई दे रही होंगी, मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूं मेरी टास्क बार को। यहां पर क्लिक करेंगे पहले आप, और फिर ये सेटिंग्स है आपकी।
आप अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो ये खुलेगा, और जब ये विंडो खुलती है तो इस विंडो में आप देखेंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी, अपडेट एंड सिक्योरिटी। यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करने के बाद में आप सिक्योरिटी में पहुंच जाएंगे, जहां पर आप विंडोज का जो अपना एंटीवायरस है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर, यहां जब हम गए तो यहां पर बाईं तरफ आपको कहीं दिखाई देगा विंडोज सिक्योरिटी, ये रहा। यहां क्लिक करिए और देखिए सारा आपका स्टेटस बताया जा रहा है। आपके वायरस थ्रेट बिल्कुल नहीं है, अकाउंट प्रोटेक्शन पूरा है, फायरवॉल पूरा है, ऐप और ब्राउजर कंट्रोल पूरा है, डिवाइस सिक्योरिटी, नो एक्शंस आर नीडेड। मतलब आपका अपना इनबिल्ट एंटीवायरस इसमें मौजूद है, आपको कोई एंटीवायरस लाने की जरूरत नहीं है। ये विंडोज 10 में आपकी बचत हो रही है। आप और विस्तार से देखना चाहें तो यहाँ क्लिक कीजिए और देखिए आपको पूरा जैसे एंटीवायरस होता है वैसा आपको दिखाया जा रहा है। तो आप अगर एंटीवायरस लेते थे पहले और हर साल उसको 1000 रुपए या 1300 रुपए या 1200 रुपए देते थे, अगर आपने विंडोज 10 ले लिया तो वो पैसा भी आपका बच गया, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विंडोज 10 की जरूरत है। थोड़ा सा मैं और फिर से इसको नीचे कर देता हूँ। सवाल मैंने आपसे पूछना है, आपने जो सिक्योरिटी के बारे में कहा है, अभी भी बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि इसका नाम के मतलब जैसे मैलवेयर है कि मतलब तुम हमारा सॉफ्टवेयर खरीदो और सब कुछ लो, इसका मतलब तो ये हो कि हमको कोई जरूरत नहीं है किसी सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ साल पहले आज के कुछ साल 5-6 साल पहले 2 दुनिया की बड़ी सिक्योरिटी कंपनियों को एक्वायर किया था, उनका अधिग्रहण किया था। वो ऐसी कंपनियां जैसी आपकी मैकेफी है या नोटन है या क्विक हिल है। तो उनको क्यों एक्वायर किया था? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज में ही समाहित कर दिए। तो अब हमें कोई भी एंटीवायरस खरीदने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल से मैंने कोई भी एंटीवायरस नहीं खरीदा है और अब तक मेरे सिस्टम में एक भी चुनौती नहीं आई है। आपको जो डिफेंडर था उसका क्या हुआ? जी डिफेंडर जो था पहले, डिफेंडर की क्षमताएं बढ़ गई ना। अच्छा अच्छा, वो जितनी हमने नई टेक्नोलॉजीज हमने एक्वायर की वो डिफेंडर में शामिल हो गई। डिफेंडर है आज भी मौजूद है। आप अगर ही है, ये डिफेंडर का ही अपग्रेडेड वो है। हाँ, इसको थोड़ा ज्यादा विस्तार दे दिया गया। बिल्कुल डिफेंडर का ही अपग्रेडेड रूप है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटीज। बिल्कुल, इसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है और इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी हो गया। क्योंकि डिफेंडर पहले सीमित था, लेकिन अब इसमें फायरवॉल भी आ गई है, इसमें एंटी स्पाईवेयर भी आ गए हैं, वो तमाम चीजें आ गई है जो कभी एंटीवायरस में हुआ करती थी। तो अब आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। तो ये और एक विशेषता होगी विंडोज 10 की। उसके बाद थोड़ा सा उसका अपना एक वेब ब्राउजर आ गया जिसका नाम है एज ब्राउजर, जो आप यहां से खोल सकते हैं, एज ब्राउजर। और ये जो एज ब्राउजर है ये क्रोम भी समाहित है इसमें। तो खास बात ये है कि आपको क्रोम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रोम भी इसमें समाहित है। जो गूगल वाला क्रोम है वो सेम इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो चीजें आप वहां कर सकते थे वो सब कुछ यहाँ कर सकते हैं, और उसके अलावा इसकी अपनी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप मान लीजिए क्रोम के बहुत सारे एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते थे तो वो भी इसमें चलेंगे, और एज के एप्लीकेशंस भी चलेंगे, उसके सारे एक्सटेंशंस भी चलेंगे, और एज के अपने एक्सटेंशंस भी चलेंगे, और विंडोज के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी इसमें चलेंगे। तो ये ज्यादा पावरफुल है। तो ये हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज जो इसमें शामिल है। उसके बाद आप रीसेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया। जैसे आप अपने मोबाइल फोन को रीसेट करते हैं, अगर आपको विंडोज में कोई दिक्कत हो रही है, आपका स्पेस भर गया, क्लटर हो गया है या स्लो हो गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। और यहाँ जाने के बाद देखिए आपको यहाँ विंडोज अपडेट, विंडोज सिक्योरिटी और ये तमाम किस्म के आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं में से एक में आपको रिसेट दिखाई देगा, कहीं रिकवरी, क्षमा करिए, ये रहा रिकवरी पर आप क्लिक करिए। और रिकवरी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना रिसेट दिस पीसी, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका पीसी रिसेट हो जाएगा, वापस पुरानी जो आपकी बेसिक डिफॉल्ट पोजीशन है उसमें आ जाएगा, जैसे आपका मोबाइल फोन आ जाता है। तो विंडोज को अब अनइंस्टॉल करना या इंस्टॉल करना, दोबारा रिसेट करना बेहद आसान है। सिर्फ एक क्लिक करना है आपको, और आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी फाइलें रखनी है, या फाइलें भी आप चाहते हैं कि सारी मेरी इरेज हो जाए, या आप चाहते हैं आपकी एप्लीकेशंस भी रहें, फाइलें भी रहें, सिर्फ आपका विंडोज बदल जाए तो वो भी हो जाएगा। तो ये चीजें आपकी पहले नहीं थी, पहले विंडोज में नहीं हुआ करती थी। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले हिंदी के बारे में बता दूं। जी, अगर रिसेट बटन करते हैं, रिसेट करने के बाद हमारा जो भी एप्लीकेशन है वो तो विंडोज से हट जाएगा ना? आपको ऑप्शन मिलेगा, आप चाहें तो रख सकते हैं और आप चाहें तो हटा सकते हैं। ऑप्शन मिलेगा कि मेरे एप्लीकेशंस भी हटा दूं,
या फिर मेरी फाइलें भी हटा दो, पूरा विंडोज मेरा क्लियर कर दो, या नहीं मेरे फाइलें रहने दो, मेरे एप्लीकेशन रहने दो, सिर्फ विंडोज को मेरा रिसेट करो। तो तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। सर क्या एज के माध्यम से गूगल वॉइस टाइपिंग की जा सकती है? क्योंकि गूगल वॉइस टाइपिंग के लिए क्रोम का होना अति आवश्यक है। हाँ, एज के माध्यम से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप उसको आजमा। अभी हमें गूगल क्रोम की जरूरत नहीं है ना? नहीं, गूगल क्रोम की जरूरत नहीं है, मतलब डिलीट कर सकते हो उसको, क्योंकि बार कर रहा है मेरे पास है, वो बार कर रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, बार बार वो आ रहा है, वो गूगल क्रोम ओपन करते ही वो भी आ रहा है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में गूगल की क्रोम की सारी चीजें भी समाहित है, दोनों का इंजन सेम है। अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे जरा भी सर्च करेंगे ना, माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोमियम लिखा हुआ होगा उसके ब्रैकेट में, क्रोमियम। तो उसकी वजह यह है कि क्रोमियम नाम का एक इंजन है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, एक ढांचा है जिसका इस्तेमाल क्रोम करता है, और उसी ढांचे का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट एज करता है। तो दोनों सेम चीज का इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड में, लेकिन फिर एज में अपनी खुद की खूबियां भी हैं, क्योंकि ये विंडोज वाली कंपनी का है, तो विंडोज के साथ ज्यादा बेहतर इंटीग्रेट करता है। तो ये कुछ बातें हुई, अभी बहुत कुछ है, तो हम चलते हैं फटाफट थोड़ा तेजी से। अब मैं थोड़ी हिंदी की बातें करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वर्कशॉप के अंत में ये प्रतिक्रिया है कि हम तो हिंदी वाले हैं और हमें हिंदी पे कुछ बताया नहीं। बीच में मैं थोड़ी सी कुछ 2-4 चीजें हिंदी की बताऊंगा, और फिर से हम चलेंगे अन्य चीजों को फिर जिक्र करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए। तो मान लीजिए कि मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊं कि कैसे हिंदी इंस्टॉल करते हैं, वो बताना जरूरी है, कस्टमरी चीज है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं अब कि अगर आपको अपने सिस्टम में हिंदी जोड़नी है तो कैसे जोड़ेंगे। तो तरीका बताता हूं आपको एक बार में, वो आपके लिए कुछ नया लगेगा, क्योंकि 1-2 नई चीजें आ गई है इस बीच आपके सिस्टम में, विंडोज 10 में। तो कैसे करेंगे, कैसे हिंदी टाइपिंग जोड़ेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे बाईं तरफ स्टार्ट बटन पर, और आप सेटिंग्स में चले जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद टाइम और लैंग्वेज पर आप जाएंगे, यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज। और जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज दिखाई देगा बाईं तरफ, यहाँ क्लिक करें। और अब देखिए आपको यहाँ पर आप जो लैंग्वेज चाहें, जो भाषा चाहें, यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ऐड प्रेफर्ड लैंग्वेज की जगह। तो जो भी लैंग्वेज, मान लीजिए आपके में हिंदी नहीं है, तो आप यहाँ हिंदी सर्च कर लेंगे तो आपको हिंदी दिखा देगा। कोई और भाषा सर्च कर लेंगे तो आपको वो भाषा दिखा देगा। मैं कैंसिल करता हूँ इसको, क्योंकि मेरे में हिंदी मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर ली है। तो वहां हिंदी ढूंढने के बाद आपको खाली क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। शायद आप पहले से जानते हैं, लेकिन अब आपके विंडोज में कुछ और भी कीबोर्ड आ गए हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है कि आप गूगल इंडिक इनपुट का अगर इस्तेमाल करते थे पहले, जो कि अब बंद हो गया है, तो अनेक लोग हम में से परेशान हैं कि अब हम कैसे टाइप करेंगे, गूगल इंडिक इनपुट तो बंद हो गया। या कुछ लोग आप में से माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल का इस्तेमाल करते थे। माइक्रोसॉफ्ट का जो आता है, जो आप भाषा इंडिया से डाउनलोड करते हैं, ILIT जिसको बोलते हैं, इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, तो उसको डाउनलोड करना पड़ता है। हालांकि वो उपलब्ध है, लेकिन डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसकी बजाय अब हमने उससे भी अधिक शक्तिशाली क्षमता आपके विंडोज में ही शामिल कर दी है। तो आप क्या करेंगे, जब आपने हिंदी को इंस्टॉल किया तो आप ऑप्शंस में जाएं यहाँ पर, और ऑप्शंस में जाने के बाद एक नया कीबोर्ड आपको ऐड करना है, यहाँ पर ऐड ए कीबोर्ड। तो देखिए आपको अनेक कीबोर्ड दिखाए जा रहे हैं, इन पर एक नजर डालिए, और इसमें आप कई नंबर 2 वाले कीबोर्ड पर एक नजर डालिए। ये नया कीबोर्ड जुड़ा है आपके विंडोज में, इसका नाम है विंडोज हिंदी फोनेटिक कीबोर्ड। जब आप यहां क्लिक करते हैं तो एक और कीबोर्ड आपके सिस्टम में जुड़ गया। अब कई लोग मुझसे भी और अनेक वर्कशॉप्स में भी पूछते हैं कि हमने इसको इंस्टॉल किया, लेकिन हमें ऐसा मैसेज सुनाया जा रहा है, ऐसा मैसेज पढ़ने में आ रहा है कि फोनेटिक कीबोर्ड इज नॉट रेडी येट। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं। आप जब क्लिक करते हैं तो फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड होना शुरू होता है, और वो एक लंबी प्रक्रिया है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड थोड़ी कम है तो वो लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अनेक लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल हो चुका है, और वो उसको बंद कर देते हैं। और जब बंद कर देते हैं तो चूंकि वो अधूरा है, इसलिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और आपको मैसेज दिखाई देगा कि विंडोज फोनेटिक कीबोर्ड इज नॉट रेडी येट। ये संदेश आपको सुनाई देगा। तो आप जब इस हिंदी फोनेटिक को इंस्टॉल करें तो थोड़ी देर उस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए। वहां पर एक प्रोग्रेस बार दिखाई देती है, धीरे धीरे जो आगे बढ़ता है ना, वो दिखाई देता है वहां पर। उसको आप पूरा अपने पूर्णता तक पहुंचने दीजिए।
और जब वो पहुंच जाए तभी उसको बंद कीजिए, तब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। उसको पूरा इंस्टॉल होने दें। तो मैंने ये हिंदी फोनेटिक इंस्टॉल कर लिया यहाँ पर, और अब मैं अगर अपने वर्ड में जाता हूँ। सर बिग डालने के लिए थोड़ा सा है कि ये जो आप कीबोर्ड बता रहे हैं, ये मेरे को जैसे कहीं की शरीर वाला जो कीबोर्ड होता है हमारा ट्रेडिशनल, वो चाहिए होता है, और वो इसमें मुझे मिल नहीं पाता है। कृपया आप बताएंगे मैं किसको सिलेक्ट करूं? हाँ, कौन से वाले ऑप्शन को? इसमें हाँ, मतलब आप जो कह रहे हैं, आप इंस्क्रिप्ट के लिए कह रहे हैं क्या? जी। जब मैं हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद जब कीबोर्ड सिलेक्शन की ओर जाती हूँ, तो मैं पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ। एक बार प्लीज, जैसे हम टाइपराइटर पे टाइप करते थे ना, मंगल फॉन्ट हमें चाहिए होती है कहीं की या शरीर वाली, तो वो मुझे नहीं मिल पाता है ढंग से कीबोर्ड, क्योंकि मैं रोमन से वाला नहीं करना चाहती हूँ, मैं ओरिजिनल डायरेक्ट हिंदी टाइपिंग करना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत असुविधा होती है। कृपया उसको समाधान करें। इनको शायद रेमिंगटन वाला कीबोर्ड चाहिए। ये रेमिंगटन कीबोर्ड। जी। हाँ, तो रेमिंगटन कीबोर्ड के लिए आपको यहाँ पर व्यवस्था नहीं है विंडोज की। उसके लिए आपको दूसरे सॉफ्टवेयर लाने पड़ेंगे। देखिए, रेमिंगटन के बारे में हम बहुत वर्कशॉप्स में, बहुत कार्यशालाओं में चर्चा करते हैं। असल में रेमिंगटन टाइपराइटर ही बनना बंद हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हम कंप्यूटर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अब समय निकल चुका है। वो समय तो अभी मैं क्या फोनेटिक इस्तेमाल करूं कि आप या तो फोनेटिक इस्तेमाल करें या फिर इंस्क्रिप्ट इस्तेमाल करें। इंस्क्रिप्ट ओके, धन्यवाद। सबसे अच्छा इंस्क्रिप्ट है। तो कैसे करेंगे आप? ऐड प्रेफर्ड लैंग्वेज पर जाएं और यहाँ पर आपने हिंदी लिख दीजिए जी, और हिंदी भाषा यहाँ पर आएगी। मेरे में तो चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मुझे पहले ही दिखा रहा है जी। मैं ऑप्शंस में जाऊंगा और यहाँ कीबोर्ड्स दिखा रहा है। ऑप्शंस में जाएंगे, ऐड ए कीबोर्ड, और यहाँ पर मैंने ये हिंदी इंडिया देवनागरी इंस्क्रिप्ट को क्लिक कर दिया, तो ये जुड़ गया। बस इतना आसान है ये, बस हो गया। अच्छा, देवनागरी वाला करना है, ठीक है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, स्वागत है। हेलो जी, बहुत बहुत सर। जी सर, जैसे करुति देव का जो सॉफ्टवेयर होता है हिंदी का, सर वो कोई इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो ऑलरेडी हमने डाउनलोड नहीं करना पड़े, इसमें फॉन्ट में जाके इसमें सेटिंग हो जाए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसको कन्वर्जन की बात कर रहे हैं क्या? फॉन्ट कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, या आप कृति में टाइप करना चाहते हैं? जैसे टाइपराइटर का फॉन्ट होता है सर। अच्छा, जी। जब हम टाइपिंग करते हैं, टाइपराइटर होते थे सर पहले। जी हाँ। हम कृति देव में टाइपिंग करते हैं, क्योंकि उसका जो कीबोर्ड है अब उसकी जरूरत आपको नहीं है। अब समय नहीं है उसका। उसकी वजह ये है कि देखिए, वो रेमिंगटन वाली पद्धति है। अब रेमिंगटन टाइपराइटर के लिए बनाया गया था, और जब लोग 1984 के दौर में सीखने को तैयार नहीं थे कंप्यूटर को, तब ये व्यवस्था की गई कि भाई इनको जैसे तैसे यार कंप्यूटर में तो लाओ, तो ऐसा करो जो रेमिंगटन में काम होता था वही कंप्यूटर में ले आओ। लेकिन ये ऐसा हो गया कि हम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई जेट विमान है, और हम ये कहें कि इसको यार जेट विमान को हम जमीन पर ही चलाएंगे, तो वो है। जबकि आपके पास मतलब इतनी ज्यादा क्षमताएं आ गई है, उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे आप, ये रेमिंगटन की वजह से। रेमिंगटन टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी वो टाइपराइटर तक बनाना बंद कर चुकी है। हम तो कंप्यूटर की एज में हैं आज, तो उस पर आप रेमिंगटन का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं? नहीं सर, वो एक्चुअली पता है क्या सर, इसमें जैसे कई सिस्टम में है ना, होता नहीं है सर वो सॉफ्टवेयर कृति देव 10 का, तो हमने अब उसकी जरूरत नहीं है। अब उसकी जरूरत नहीं है। अब आप बालेंदु जी, मेरी आपसे विनती रहेगी, देवदत्त तारे बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। अगर हम पर्सनल सवाल छोड़ के अगर आपका लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो सभी के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, कंटिन्यू सर प्लीज। तो अंत में करेंगे, या तो अगर समय वैसे बचने का चांस नहीं लग रहा मुझे, बहुत समय पहले ही निकल गया है अपना, लेकिन आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं उत्तर दे दूंगा। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप रेमिंगटन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब विंडोज फोनेटिक आ गया, जो आप बहुत आसानी से अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हुआ आपका पहले इंस्क्रिप्ट, तो इसमें तो आप बिल्कुल आराम से टाइप कर ही सकते हैं। एक सेकंड, ये तो आप इंस्क्रिप्ट के जरिए कर ही सकते हैं। अगर आप इसको मुश्किल समझते हैं तो आप यहाँ पर जाएं और जो फोनेटिक हमने इंस्टॉल किया उसको इस्तेमाल कर लें। ऐसे आप अंग्रेजी में लिखिए और आपका हिंदी में टाइप होता चला जाएगा। देखिए, तो ये अब आपकी विंडोज में समाहित है। आपको कुछ भी गूगल इंडिक इनपुट वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। विंडोज में फोनेटिक कीबोर्ड मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप रेमिंगटन छोड़ दीजिए, आप अंग्रेजी से कर लीजिए। अगर इंस्क्रिप्ट सीखें तो बहुत अच्छा है। आवाज तो आ रही है, बहुत अच्छी है। ठीक है,
तो ये हुआ, हम हिंदी की बात कर रहे हैं। अब जब आप हिंदी में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं फिर से अपना वही ले आता हूं, देवनागरी। तो हिंदी में कई लोग कहते हैं कि एक ही फॉन्ट है ले दे करके मंगल, तो एक फॉन्ट नहीं है, हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट आपके विंडोज में मौजूद है, वो भी मैं आपको बता दूं। आप यहां जाएंगे, इस समय मंगल सेलेक्टेड है फॉन्ट यहां पर, और मान लीजिए मैंने चुन लिया दूसरा फॉन्ट जिसका नाम है अपराजिता। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छे डिजाइन वाला दूसरा एक डेकोरेटिव फॉन्ट है, ये भी यूनिकोड का फॉन्ट है और ये आपके विंडोज में मौजूद है, आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना। तो सिर्फ मंगल नहीं है, अनेक फॉन्ट आपके सिस्टम में मौजूद है। पहले था मंगल, ये दूसरा हुआ अपराजिता। अब तीसरा आपको मैं बताता हूं यहाँ पर, ये फॉन्ट है एरियल यूनिकोड एमएस, एरियल यूनिकोड एमएस। अब ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट असल में आपको ऑफिस के साथ में मिलता था, ये विंडोज का फॉन्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एमएस ऑफिस है तब ये इंस्टॉल होता है। तो ये हुआ तीसरा, लेकिन आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चौथा दिखाता हूं आपको, चौथा फॉन्ट है निर्मला, निर्मला यूआई, ये ऐसा है, इसका एकदम अलग डिजाइन है। अब पांचवा दिखाता हूं कोकिला, ये इस तरह का फॉन्ट है। तो आप ये ना सोचें कि विंडोज में ले दे करके मंगल है और वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता हमारी किताबें आदि में काम करने के लिए, बहुत सारे यूनिकोड फॉन्ट आपके विंडोज में मौजूद हैं पहले से ही। अब एक छठा दिखाता हूं आपको, उसका नाम है उत्साह, उत्साह, ये उत्साह है, देखिए कितना सुंदर फॉन्ट है। तो मैंने आपको कीबोर्ड दिखा दिए, मैंने आपको फॉन्ट्स दिखा दिए, और उसके बाद हिंदी की अगर हम बात करें तो आप चाहें तो पूरा का पूरा अपना हिंदी, अपना विंडोज को हिंदी में बदल सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो हिंदी में होगा, और उसको आप कैसे करते हैं, आप उसी जगह जाते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग्स में जाते हैं, रीजन या टाइम एंड लैंग्वेज में जाएंगे, फिर यहाँ लैंग्वेज में जाएंगे, और यहाँ पर जो आपने इंस्टॉल किया था ना हिंदी का ये पैक, इसकी ऑप्शंस में आप जाएं, और देखिए ये जो ऑप्शंस में आपको यहाँ लैंग्वेज पैक लिखा हुआ है, अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इस लैंग्वेज पैक को, तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि आप चाहें तो अपने कंप्यूटर की पूरी उसका इंटरफेस, मतलब जो कुछ भी दिखाई देता है वो हिंदी में बदल सकते हैं। फाइल मेन्यू आदि जो कुछ आते हैं आपके सारे हिंदी में दिखाई देंगे। फिर ये जो लैंग्वेज वगैरह जो अंग्रेजी में सामने दिखाई दे रहा है, ये सब भी हिंदी में लिखा हुआ आएगा, मतलब आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर हिंदी में हो जाएगा अगर आप वो डाउनलोड कर लेते हैं और फिर इसको डिफॉल्ट लैंग्वेज बना देते हैं, वो भी यहाँ ऑप्शंस में आपको मिलेगी। तो ये हुई तीसरी बात हिंदी से जुड़ी हुई। 3-4 चीजें मुझे बतानी जरूरी थी, और उसके बाद मेरे पास क्या बचता है मैं एक नजर देख लूं हिंदी में। हाँ, आप चाहें तो हिंदी में फाइलों के नाम रख सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, ये फोल्डर है, हम लोग फोल्डरों के नाम अंग्रेजी में रखते आए हैं अब तक, लेकिन देखिए अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर इसका नाम बदल करके मैं हिंदी में कर सकता हूँ। मैं उसी तरह से टाइप करूंगा जैसे मैं अपने एमएस वर्ड में करता हूँ। अब ये मेरे फोल्डर का नाम जो है मेरा फोल्डर हो गया हिंदी में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, तो इसका नाम भी मैंने मेरा दस्तावेज रख दिया। तो हिंदी का संपूर्ण समर्थन हर स्तर पर विंडोज 10 में मौजूद है, किसी प्रकार की कोई सीमा अब नहीं रह गई। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास कीबोर्ड ही नहीं होता, कीबोर्ड ही नहीं होता इस्तेमाल करने के लिए, और हमको फिर भी टाइप करना है, तो क्या करेंगे उस स्थिति में? आप क्या करेंगे, आप यहां पर जाइए सर्च बॉक्स में और यहां पर लिख दीजिए OSK, OSK, और जब OSK आप करेंगे और टास्क बार में अपनी भाषा बदलकर हिंदी कर लेंगे, तो देखिए ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। आप बिना कीबोर्ड के भी काम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर इसका इस्तेमाल करते हुए। जैसे आपने ये देखा, और मैंने यहाँ पर न, मैं, स, हलंत, क, आ की मात्रा और रै लिखा, और ये टाइप होता जा रहा है यहाँ पर। इवन आपको मतलब हिंदी का समर्थन इस हद तक मौजूद है कि कीबोर्ड नहीं भी है तो भी आप टाइप कर पा रहे हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए। तो मेरे ख्याल से अनेक चीजें मैंने आपको हिंदी के बारे में बताई, इससे ज्यादा का ये आज का सिलेबस नहीं है क्योंकि हमारी मूल बात जो है विंडोज के बारे में है। तो लेकिन हिंदी का जिक्र इसको एक बार फिर से बता देंगे, मैं नोट लेकर रही थी। थैंक यू। जरूर। देखिए सबसे पहली चीज है, आप हिंदी में अगर काम करेंगे विंडोज पे, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको हिंदी भाषा को इनेबल करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे आप, सेटिंग्स, ये है सेटिंग्स, यहां क्लिक करेंगे और सेटिंग्स के बाद आपको टाइम एंड लैंग्वेज मिलेगा, यहाँ पर टाइम एंड लैंग्वेज, इस पर क्लिक करेंगे, टाइम एंड लैंग्वेज पर।
और उसके बाद यहाँ लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड अ प्रेफर्ड लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी भाषा को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पंजाबी लिखा तो पंजाबी आ गई। मैं अपनी पंजाबी भी 3 तरह की इसमें आती है, आप जो चाहे पंजाबी चुन लें और जब आप ओके करेंगे तो पंजाबी आपके सिस्टम में आ जाएगी। और जब वो भाषा आती है आपके सिस्टम में तो उसके फॉन्ट भी अपने आप आ जाते हैं। विंडोज में उसके फॉन्ट अपने आप आ जाते हैं और कीबोर्ड भी अपने आप आ जाता है जो उसका डिफॉल्ट कीबोर्ड है। जैसे हमने इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड सब भाषाओं का डिफॉल्ट कीबोर्ड है तो वो अपने आप आ जाता है। लेकिन अब विंडोज में फोनेटिक कीबोर्ड भी आता है जिसको आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं उसी जगह पर जाकर के जहां से हमने अभी भाषा को ऐड किया था। अब एक और आसान तरीका बताता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सर्च बटन आ गया है इसमें, तो अगर सर्च में आप सीधे लैंग्वेज लिख देते हैं तो आपको सीधे ही लैंग्वेज सेटिंग्स यहाँ पर दिखाई जाती है। यहाँ पर क्लिक करिए और आप सीधे यहाँ पहुंच गए। देखा आपने, आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्च बटन में सिर्फ आपने ऐड ए लैंग्वेज लिख दीजिए या लैंग्वेज लिख दीजिए, देखिए आप सीधे वहां पहुंच गए यहां पर। अब आप यहां क्लिक कीजिए और आप ले लीजिए। तो सर्च आपकी बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको बहुत सारे कामों से बचा देगी। आपको कभी भी लगे कि मुझे ये चीज याद नहीं है कि वो कहां पर है, तुरंत आप सर्च में आइए और यहां पर सर्च कर लीजिए। और हिंदी के 5-6 फॉन्ट इसमें पहले से मौजूद है। 5 फॉन्ट तो विंडोज में आते हैं और एक फॉन्ट जो एरियल है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि वो ऑफिस के साथ आता था। असल में वो ऑफिस के पुराने संस्करणों के साथ जारी किया गया था, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम से कम 6 फॉन्ट का आप विंडोज में हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ मंगल अकेला फॉन्ट नहीं है। अब चलते हैं, मैं आपको कस्टमाइजेशन दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे यूके में मित्र हैं जय वर्मा जी, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरा अभी कोरोना का ये चल रहा है टाइम और मेरे को थोड़ा आंखें दिखानी थी, मुझे थोड़ा सा असुविधा होती है अपनी स्क्रीन पर। तो मैंने उनको कहा कि आप चाहें तो अपने कंप्यूटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, विंडोज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे 2-4 आइकन्स हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे लगते हैं मुझे। ये आइकन्स मान लीजिए मुझे छोटे लगते हैं और जो भी मेरा टेक्स्ट है कंप्यूटर में वो भी मुझे छोटा लगता है। जैसे मैं यहाँ जो भी लिखता हूँ, मेरी आंखें मान लीजिए अभी थोड़ा उन पर ज्यादा बोझ पड़ता है, मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा बड़ा दिखाई दे, आंखों पर जोर ना पड़े। तो विंडोज में इसकी सुविधा है। ऐसी अनेक सुविधाएं हैं विंडोज में जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि आज का हमारा मुद्दा है विंडोज। तो आप क्या करेंगे, आप यहां क्लिक करेंगे, पुनः सेटिंग्स में चलेंगे आप सेटिंग्स में, और जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहां पर ईज ऑफ एक्सेस लिखा हुआ है। देखिए यहां पर ईज ऑफ एक्सेस, आप यहां क्लिक करें, इस पर एक नजर डाल लें आप ईज ऑफ एक्सेस पर। मैंने यहां पर क्लिक किया और जब मैंने क्लिक किया तो ये डिस्प्ले नाम का मेरे पास पूरा एक विंडो खुल गया है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, मेक एवरीथिंग बिगर, सब कुछ बड़ा कर दो। मुझे ये मेरी आंखों पे जोर पड़ रहा है, चीजें मुझे छोटी अच्छी नहीं लगती मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहां जहां लिखा है यहाँ 100% के नीचे क्लिक करिए और आप 150 कर दीजिए तो देखिए सब कुछ बड़ा हो गया। आप चाहें तो 175 कर दीजिए और बड़ा हो जाएगा। और अब आप जहां भी जाएंगे आपके कंप्यूटर में सब चीजें आपको बड़ी बड़ी दिखाई देगी। अब आप कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं दिखाई देगा या आपको आंखों में दिक्कत आएगी। देखिए आप चाहे आप यहां जाएं वहां जाएं, जो भी कुछ है आपको सब कुछ बड़े आकार में दिखाई देगा। ठीक है, इसको फिर से आप वापस करना चाहें उसी जगह जाइए और 100% कर दीजिए, सब छोटा हो जाएगा। फिर से वापस आप पुनर्मूषको भवः, फिर हम वहीं आ गए। कई बार क्या होता है, लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमें कर्सर बहुत छोटा दिख रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा कर्सर ढंग से। या मान लीजिए हमें अपना जो माउस का कर्सर है ये दिखाई नहीं दे रहा, माउस का जो पॉइंटर है। तो देखिए यहाँ पर आपको माउस पॉइंटर का भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कर्सर एंड पॉइंटर, इस पर क्लिक कीजिए। कर्सर एंड पॉइंटर पर ठीक वही जगह है, आप कंट्रोल पैनल में सेटिंग्स में गए थे, ईज ऑफ एक्सेस में गए थे और उसके बाद आपको ये सब चीजें दिखाई जा रही है। ईज ऑफ एक्सेस में कर्सर और पॉइंटर पर आपने क्लिक किया तो यहाँ दाईं तरफ आइए और दाईं तरफ आप जहां क्लिक करेंगे उतना ही बड़ा आपका माउस हो जाएगा। देखिए माउस का आकार देखिए, आपके माउस पॉइंटर का आकार देखिए। अगर आपकी आंखों पर जोर पड़ता है, कृपया म्यूट कर दें लोगों को। अगर आपकी आंखों पर जोर पड़ता है तो आप देखिए ये कर्सर का आकार, आपका माउस पॉइंटर जो है कितना बड़ा हो गया है।
आप चाहे छोटा कर लीजिए, चाहे अगर आपको आंखों में मान लीजिए ये रंग नहीं दिखाई देता ढंग से, इन चीजों पर चर्चा नहीं होती है हमारे वर्कशॉप्स में, लेकिन इन पर चर्चा करनी जरूरी है हम सबके लिए। अगर मान लीजिए रंग नहीं दिखाई देता आपको माउस का कि नहीं मुझे साफ नहीं दिखता है भैया माउस, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और उसका रंग बदल लीजिए। बहुत सारे रंग आते हैं इसमें, जो रंग आपको बेहतर दिखता है वो कर लीजिए। ये विंडोज आप नहीं जानते हैं, इसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, लेकिन कितना कुछ आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं वो आप देखिए। यहाँ पर आप बहुत कुछ बदल सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और यहाँ वापस क्लिक किया तो वापस मेरा ये सफेद हो गया और ये वापस नॉर्मल हो गया। तो ये मेरा माउस पॉइंटर। उसके बाद मेरा, आप और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कर्सर थिकनेस, कई बार लोगों को यहाँ पर जो कर्सर दिख रहा है वो इतना पतला होता है कि उनको उस पर दृष्टि नहीं जाती। आप यहाँ जाएं और यहाँ कर्सर थिकनेस जितना मोटा चाहें आप कर लें। देखिए यहाँ क्लिक करें, मैं इसको दोबारा भी दिखा दूंगा आपको। अब आप अपने विंडोज के डॉक्यूमेंट में जाते हैं कहीं भी, तो कर्सर देखिए आपको कितना बड़ा दिखता है। अब आप मिस नहीं कर सकते हैं इसको। इन सबको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी, यानी आपका कंप्यूटर आपके लिए कितना ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। और जैसा कि अनूप जी ने जिक्र किया था, मैं चूंकि माइक्रोसॉफ्ट में लोकल लैंग्वेजेस और एक्सेसिबिलिटी दोनों को देखता हूं, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए आपको लगे कि मेरी स्क्रीन का कलर जो है मेरी आंखों पे बहुत चुभता है, तो आप यहाँ पर कलर फिल्टर्स में जा सकते हैं और यहाँ पर आप कलर फिल्टर ऑन कर सकते हैं। आप हाई कंट्रास्ट थीम कर सकते हैं, लेकिन इनको मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, बस इतना काफी है। कम से कम आप अपना कर्सर और पॉइंटर को बदल लें और आप अपने हर चीज का आकार बढ़ा लें, क्योंकि बहुत से लोगों को देखने में दिक्कत होती है। आप चाहें तो टेक्स्ट को भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट, जहां भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आपको मैं दिखाता हूं टास्क बार। ये जो आपकी टास्क बार है, इसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं। ये विंडोज की आपकी टास्क बार है और आपने देखा कि अक्सर आपको ये जो टास्क बार है, देखिए मैंने इसको फ्री कर दिया, इसलिए इस तरह से आपको बहुत बड़ी होकर दिखाई देने लगी। इस टास्क बार में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको देख लूं कि क्या क्या दिखाना चाहता था, कुछ रह ना जाए। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस टास्क बार में आपको बहुत सारे आइकन्स दिखाई जा रहे हैं, यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इन आइकन्स का आकार आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो इन आइकन्स का आकार छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत सारी यहाँ पर टास्क बार में सुविधा मिलेगी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? टास्क बार सेटिंग्स यहाँ पर है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं दिखाई देंगी टास्क बार की। आप चाहें तो टास्क बार को लॉक कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको ऑटोमेटिकली हाइड कर सकते हैं। कई लोग ये चीज जानते नहीं है। देखिए मेरी टास्क बार गायब हो गई, लेकिन अब अगर मैं माउस को नीचे ले जाऊंगा टास्क बार के पास, तो वो वापस ऊपर आ जाएगी। ये हाइड करना, ऑटोमेटिकली हाइड करने का एक इसमें विकल्प है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसको वापस चालू कर सकते हैं। आप स्मॉल टास्क बार बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ये बटन आपकी पूरी टास्क बार भर गई है, बहुत सारे एप्लीकेशन आप खोलते हैं और पूरी भर जाती है, तो आप यहाँ पर स्मॉल टास्क बार बटन्स कर दीजिए। तो बटन देखिए कितने छोटे हो गए। अब आप बहुत सारे बटन्स यहाँ पर ला सकते हैं, यानी बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आपके आ सकते हैं। मित्रों कृपया मुझे क्षमा करें अगर आप मेरी आलोचना इस मत कीजिएगा कि मैं हिंदी पर कम बात कर रहा हूँ, लेकिन विंडोज पर ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि आज का हमारा विषय मूल रूप से विंडोज है। तो कृपया अगर आपको अच्छा ना भी लगे तो कृपया देखिए। टास्क बार पर कैसे लाएं वो भी बता दीजिएगा जरा लोगों को। हाँ मैं बता, टास्क बार पर लाएं कैसे? जानकारी दे दो सर। जी जी जी, दोबारा मैं बताता हूँ। मैं ये जो हमारी विंडोज की टास्क बार जो है, तो आपके डेस्कटॉप में दिखाई देती है। ये जो डेस्कटॉप है आपका, इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे तो टास्क बार है आपकी, एक ग्रे कलर की एक बार है। मैं उसका आकार बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, ये वाली। अब ये टास्क बार जो है लॉक रहती है आपकी, ये लॉक्ड रहती है प्राय। यहाँ पर देखिए लॉक द टास्क बार लिखा है ना, ये लॉक रहती है वैसे, यानी आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये लॉक द टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाती है, और आप उसके बाद इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपको ज्यादा आइकन्स लाने हैं तो आप इसको बड़ा कर दीजिए, 1 मंजिल की बजाय इसको 2 मंजिल कर दीजिए, 3 मंजिल की कर दीजिए, 4 मंजिल की कर दीजिए, और जितने आइकन चाहें आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हुआ टास्क बार। अब इसके बाद इसको और चीजें हैं इसमें, जैसे आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो टास्क बार सेटिंग्स हैं, इन पर क्लिक करें।
टास्क बार सेटिंग्स में, और यहाँ पर अनेक चीज आपको दिखाई देगी, अनेक चीजें। जैसे आप चाहें तो अपने टास्क बार के बटन्स को स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके इस जगह यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। तो सारे जो बटन थे आप उनका आकार देखिए मेरे टास्क बार में बहुत छोटे हो गए हैं। यहाँ पर ये देखिए कितने छोटे आकार के हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि बहुत सारे मुझे बटन चाहिए तो आप इनका आकार छोटा कर सकते हैं, यानी आपको बंधे हुए नहीं है। कई बार आपकी टास्क बार भर जाती है और आप वापस उसको नॉर्मल करना चाहें, बड़े कर दीजिए, ये बड़े हो जाते हैं। अब टास्क बार की कई चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज बताऊंगा। कई बार आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काम कर रहे हैं आप, और आपको जाना है विंडोज के डेस्क बार पे, सॉरी डेस्कटॉप पे जाना है। तो आपकी टास्क बार में सबसे कोने में एक बहुत ही छोटा सा बटन होता है जो आपको प्राय दिखता नहीं है, बहुत छोटा सा होता है वो। मैं दिखाता हूं आपको, ये बड़ा कर देता हूं इसका आकार। टास्क बार में एकदम अंत में देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बार है जो आपको शायद यहाँ सबसे अंत में, ये जो 100% है इसके पास में, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं, और फिर से क्लिक करेंगे तो उसी एप्लीकेशन में जिसमें आप काम कर रहे थे। सबसे आखिर में क्लिक करके देखिए, ये देखिए बार बार आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो, टास्क बार तो आपको हर जगह दिखाई देती है ना। तो टास्क बार के अंत में अगर आप क्लिक करेंगे, मैं बड़ी की हुई है मैंने तो आपको अटपटी लग रही होगी, इसके अंत में जब आप क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे और वापस उस सॉफ्टवेयर में पहुंच जाएंगे। इस तरह से टास्क बार एक से ज्यादा रो में भी आता है या हमेशा एक रो में ही रहता है? नहीं, एक से ज्यादा रो में, आप जितनी चाहें उतनी रो बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने बनाई हुई है, आप लॉक को हटा दें, अगर अनलॉक कर देते हैं, अगर आप ये जो लॉक है तो इसको अनलॉक कर देंगे, फिर आप ऊंचा नीचा इसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो 1 रो 2 रो 3 रो, जितनी रो आप चाहें बना सकते हैं इसमें। अब क्या है कि आप चाहें तो टास्क बार की उसको बदल भी सकते हैं, इसका ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। कैसे? टास्क बार सेटिंग्स में आप क्लिक करेंगे और मान लीजिए आप यहाँ गए, टास्क बार को आप किधर दिखाना चाहते हैं। टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन तो अभी बॉटम में है, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया लेफ्ट, तो मेरी टास्क बार यहाँ चली गई, देखिए बाईं तरफ। मैंने अगर राइट कर दिया तो ये राइट चली गई, अगर मैंने इसको टॉप कर दिया तो आपको ये टॉप चली जाएगी ऊपर। आप चाहें तो इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे चाहें अपने विंडोज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं वापस इसको बॉटम में ले आता हूं। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई। टास्क बार में सबसे पहले सर्च बार का इस्तेमाल कैसे करें, आप कोई भी एप्लीकेशन खोलने के लिए सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टास्क बार में आइकन्स, आप टास्क बार को ऊंचा नीचा कैसे कर सकते हैं, उसका आकार कैसे बढ़ा सकते हैं। आप उसको अनलॉक करिए और उसके बाद जितना चाहे ऊपर खींच लीजिए। फिर टास्क बार में जो आपके बटन्स हैं उनका आकार कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद टास्क बार से आप डेस्कटॉप पर सीधे कैसे पहुंच जाए एकदम से, वो बताया मैंने आपको। एक क्लिक करना है एकदम राइट में जाकर के, है ना। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आपका स्टार्ट बटन है यहाँ पर, ये स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में कई बार लोग कहते हैं कि हमें कंफ्यूजन होता है। पहले जो स्टार्ट बटन था विंडोज में वो ज्यादा आसान लगता है कई लोगों को। तो देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करेंगे तो वही पुराना वाला आपका मेन्यू आ जाएगा। अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये बड़ा वाला आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो वो पुराना वाला आ जाएगा जो आप विंडोज 7 में इस्तेमाल करते थे या विंडोज 2000 में इस्तेमाल करते थे। देखिए ये इस्तेमाल करते थे ना। अगर आप पुराने तरीके से काम करना चाहें तो वो भी यही मौजूद है, कहीं नहीं गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, राइट क्लिक करना है इसको आपको, स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक। अब कई बार लोग कहते हैं कि ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है ये टाइल्स हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करें। इसको बढ़ाना चाहें मान लीजिए आप बढ़ा सकते हैं, ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं आराम से इसको आप। इसमें कोई भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर अपना टाइल जोड़ना चाहें तो कैसे करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर पर जाइए जिसको भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं कैलकुलेटर जोड़ना चाहता हूं, तो यहाँ मैं गया, राइट क्लिक किया और मैंने कह दिया पिन टू स्टार्ट, और ये यहाँ पर आ गया आज का, सॉरी मैंने कैलेंडर को क्लिक किया था तो कैलेंडर आ गया। कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा तो कैलकुलेटर आ जाएगा, पिन टू स्टार्ट, ये कैलकुलेटर आ गया। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मोबाइल स्टाइल में सारे आपके सॉफ्टवेयर आपके यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये हुआ आपका टास्क बार, और उसके साथ में ये स्टार्ट मेन्यू, इसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। और आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए दिखाई देते हैं।
अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ और चीजें कि विंडोज में क्या क्या आता है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप ज्यादातर काम कर सकेंगे। तो कैसे कर सकेंगे? क्योंकि विंडोज में आपकी जरूरत के ज्यादातर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। सबसे पहला काम जो हम करते हैं कंप्यूटर में वो क्या करते हैं? MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो MS वर्ड तो आपको खरीदना पड़ता है, विंडोज ऑफिस के साथ आता है, लेकिन विंडोज में वर्ड पैड मौजूद है और वर्ड पैड में आपका अधिकांश काम हो जाएगा जो आप वर्ड में करते हैं। आपका अधिकांश काम हो जाएगा। और वर्ड पैड कैसे खोलेंगे? आप में से कोई उत्तर देंगे वर्ड पैड कैसे मिलेगा हमें? वर्ड पैड को कैसे खोलें, कोई बताएं कृपया। सर्च के माध्यम से। एग्जैक्टली सर्च में जाइए और वर्ड पैड लिख दीजिए। वर्ड पैड लिखा आपने, यहाँ पर आ गया वर्ड पैड, इस पर क्लिक कीजिए और ये एकदम देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है। ये निःशुल्क है, आपके विंडोज में मौजूद है। यहाँ पर आप वही टाइप करना शुरू कर दीजिए। कोई भी आप अपना कीबोर्ड इस्तेमाल कीजिए, फोनेटिक इस्तेमाल कीजिए, या आप चाहे तो देवनागरी इस्तेमाल कर लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर वही फॉन्ट जैसे आप वर्ड में काम करते हैं। मैंने कहा नमस्कार, देखा आपने, बिल्कुल उसी तरह से। अब इसकी सीमा क्या है? इसकी एक आध सीमाएं हैं कि इसमें आपका जो टेक्स्ट है वो पेजों में डिवाइड नहीं होगा। सारा टेक्स्ट बिल्कुल इसी एक ही पेज में दिखाई देगा आपको। ऐसे जैसे आपके वर्ड में पेज बाय पेज आता है ना, वो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर आपका एक ही पेज में दिखाई देगा, लेकिन प्रिंट वैसे ही होगा जैसे विभिन्न पेजों में जैसे वर्ड में प्रिंट होता है। बाकी सारी यहाँ पर आपको सुविधाएं मिलेंगी, सारे कमांड्स मिलेंगे। आप यहाँ पर जो चाहें आप बना सकते हैं। आप पूरा यहाँ पर बुलेट्स डालिए या जो भी चाहें आप डाल सकते हैं। तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। पिक्चर डालिए, आप कुछ भी, आप जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मुझे पिक्चर डालना है, पिक्चर डाल लिया। जो कुछ आप वर्ड में करते हैं वो सब कुछ आप यहाँ भी अधिकांश चीजें कर सकते हैं। अधिकांश चीजें मैं कहूंगा। फाइल को आप वर्ड में खोल सकते हैं क्या? हाँ, अब मैं हाँ, मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले इस टेक्स्ट को वहां ले आऊं। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको वहां ले आता हूँ। ठीक है, ये हमारी फाइल बनी। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं। मैंने सेव किया, सेव एज। अब सेव एज के देखिए अनेक मुझे ऑप्शंस दिखा रहा है। ये आप जिस फॉर्मेट में चाहें सेव कर सकते हैं। वर्डपैड का अपना जो फॉर्मेट है उसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आप सेव करेंगे तो RTF फाइल के रूप में सेव होगी, लेकिन आप चाहें तो इसको MS वर्ड की फाइल में भी सेव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप यहाँ क्लिक कीजिए, सेव एज अदर फॉर्मेट्स। और जब आप अदर फॉर्मेट्स करते हैं, पहले आप जहां सेव करना चाहते हैं उस जगह पे जाइए और नीचे देखिए सेव एज टाइप। यहाँ पर जहां RTF लिखा हुआ आ रहा है वहां पर आपको docx दिखाई दे रहा है। docx जानते हैं आप, MS वर्ड का फाइल फॉर्मेट है। मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया और मेरा डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप पर। ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो गया। अब आपने सवाल पूछा कि इसको हम वर्ड में खोल सकते हैं क्या, तो मैं खोल के दिखाता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और एक और चीज आप इसमें सीखेंगे। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलना है, उस पर राइट क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर ओपन विद दिखाई देगा। कई बार आपका कोई डॉक्यूमेंट खुलता नहीं है तो ओपन विद करें आप, और यहाँ पर देखें बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको सुझाए जाएंगे। इनमें से आप चुन लें कि किस सॉफ्टवेयर में आप खोलना चाहते हो। तो मैंने वर्ड क्लिक किया, ओके किया, और अब वो फाइल मेरी वर्ड में खुल गई। देखिए आपके सामने है। तो वो फाइलें वर्ड में आराम से खुल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो docx फाइल है। अब दूसरी बात, वर्ड में बनाई हुई कोई फाइल आपकी वहां खुलेगी क्या? आप उसको एडिट कर पाएंगे क्या? तो ये मैंने एक वर्ड की फाइल बनाई हुई है टेक्स्ट काउंटिंग नाम से। मैं इसको पहले वर्ड में खोलता हूं और आपको दिखाता हूं। ओपन विद, मैंने कहा वर्ड। ये मेरी वर्ड की फाइल है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। मुझे परेशानी क्या हो रही है सर, विंडो 10 में जब भी मैं PPT खोल रहा हूँ ना या PDF फाइल, बहुत टाइम ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो। अच्छा, तो आपका PDF है, PDF रीडर पर डिपेंड करता है। ये कौन सा PDF रीडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बेस्ट कौन सा रहेगा अगर सजेस्ट करेंगे तो? हम एडोबी वाला सबसे बढ़िया है। हालांकि आपको अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर है उसमें PDF फाइलें भी खुलती है। ये जो एज ब्राउजर था, आप इसमें भी खोल सकते हैं कोई भी PDF फाइल। तो आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी तेज है, लेकिन आप एडोब रीडर इस्तेमाल करें। वो बाय डिफॉल्ट चूंकि एडोब का बनाया हुआ है और ये डॉक्यूमेंट जो है वो भी मतलब फॉर्मेट भी एडोब ने ही बनाया था, इसलिए वो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और PPT के लिए सर? PPT के लिए तो पावर पॉइंट नहीं दे रहा है सर इसमें। मतलब
विंडोज में पावर पॉइंट नहीं आता, वो ऑफिस का हिस्सा है। उस पर हम एक आगे अलग सेशन करेंगे। आज सिर्फ विंडोज की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए ये वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है और वो मैंने वर्ड में ही बनाया था। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इसको वर्ड पैड में खोल पाते हैं या नहीं खोल पाते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने वर्ड पैड फिर से कैसे खोलूंगा। वर्ड पैड पे मैं सर्च में जाऊंगा, वर्ड लिखूंगा, वर्ड पैड लिख दूंगा या वर्ड लिख दूंगा। चूंकि जहां जहां भी वर्ड शब्द आता है वो सारे मुझे दिखाए जा रहे हैं, तो मैंने वर्ड पैड को क्लिक किया, उसको खोल लिया। अब देखिए किसी भी फाइल को विंडोज में खोलने के दो तरीके हैं। आप चाहें तो फाइल में जाएं, ओपन करें, ऐसे खोलें, लेकिन ज्यादा आसान तरीका क्या है, आप इसको थोड़ा छोटा कर लें और फाइल को यहां से ड्रैग करें और यहां गिरा दें। ऐसे गिरा दीजिए आप, ये फाइल आपकी यहां खुल गई। देखा आपने, ये भी एक तरीका है और आपकी वही वर्ड की फाइल जो है वो यहाँ पर खुल गई है। अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूं मैं आपको। आप चाहें तो इसको राइट क्लिक करें, ओपन विद वर्ड पैड कर दें, या मोर एप्लीकेशंस में कहीं अगर आपको वर्ड पैड दिखाई देता है, नहीं तो आप ये रहा वर्ड पैड पर क्लिक करें, ओके कर दें, ये वैसे भी खुल जाएगा। और अब आप चाहें तो इसमें एडिट कर सकते हैं। आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को वर्ड पैड में एडिट कर सकते हैं अगर कोई आपको भेजता है। मैं फॉन्ट बदल लूं, एक मिनट। हाँ। कीबोर्ड बदल लूं और उसके बाद बालिंदु तुम्हें थोड़ा याद दिला दें कि 10 मिनट हमारे पास करीब और हैं, तो उस हिसाब जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। देखा आपने, तो आप यहाँ संपादित कर पा रहे हैं, एडिट कर पा रहे हैं और इसको सेव करके वर्ड में खोलिए, वर्ड की फाइल को यहाँ खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका सारा सामान्य काम कम से कम बिना MS ऑफिस के भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ती है अपने फोटोज को एडिट करने की। तो आप ये फोटो है जैसे मेरे पास में, और आप जानते हैं कि आपके विंडोज में पेंट नाम का सॉफ्टवेयर आता है। कैसे खोलेंगे? पेंट, PAINT। आप यहाँ सर्च करिए PAINT, और जब आप सर्च करते हैं तो दो दिखा रहा है, पेंट 3D और पेंट। मैंने पेंट पर क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये पेंट आ गया। फाइल खोलने का आसान तरीका आप में से कोई बताएंगे? फाइल खोलने का आसान तरीका? सर्च बार सर, ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, सर्च का इस्तेमाल तो हमने एप्लीकेशन को खोलने के लिए किया है, पेंट को खोलने के लिए। फाइल को खोलने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे आसान तरीका, ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको ढूंढना नहीं है, ओपन नहीं करना, कुछ नहीं करना, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये आ गया आपका, ये पेंट आ गया। ये फोटो मुझे एडिट करनी है। मैं अन्यथा क्या करता, मैं फोटोशॉप खरीदता, कहीं से पायरेटेड वर्जन लाता, कुछ करता। क्यों लाता? कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप आराम से अपनी फोटो को संपादित कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मुझे इस फोटो को काटना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसी पेंट में यहाँ पर देखिए सेलेक्ट दिया हुआ है, सेलेक्ट। मैं सेलेक्ट पर जाता हूँ। मान लीजिए मुझे सिर्फ ताजमहल का फोटो चाहिए, आसपास का नहीं चाहिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर एक बटन है जिसका नाम है क्रॉप, इस पर क्लिक करूंगा और देखिए क्या हुआ, ये फोटो मेरी एडिट हो गई। ठीक है, मुझे इस फोटो पर कुछ टाइप करना है। मैंने यहाँ पर A पर क्लिक किया और जहां टाइप करना है वहां क्लिक कर दिया। अपना फॉन्ट मैंने चूज कर लिया। मान लीजिए मेरा फॉन्ट है अपराजिता। क्षमा करें, फॉन्ट का नाम दोबारा लिखता हूं, अपराजिता मैंने लिखा। फॉन्ट का साइज मैंने चुना, 28 कर दिया और मैंने यहाँ टाइप करना शुरू किया। इसको आप जितना चाहे लंबा कर सकते हैं। मतलब आप एडिटिंग करना आराम से, आप पेंट में ही एडिटिंग कर सकते हैं। ये मैंने किया। उसके बाद मैंने मान लीजिए कहीं भी क्लिक किया, छोड़ दिया इसको, और ये काम मेरा हो गया। ये फोटो मेरा एडिट हो गया। अब मान लीजिए आपको इसमें कुछ और भी कामों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे आपको फोटो को रिसाइज करना है, बहुत बड़ी आपकी फोटो है जिसका आकार मान लीजिए 5000 बाई 5000 है। आप उसको कैसे रिसाइज करेंगे? बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है, उसको ड्रैग करके यहाँ लाइए और उसको आप यहाँ रिसाइज बटन पर क्लिक कीजिए और यहाँ बता दीजिए कितने साइज की करना चाहते हैं। जैसे ये फोटो 1038 पिक्सल्स की है, मैंने कहा इसको सिर्फ 500 की कर दो और मैंने ओके पे दबाया। ये सिर्फ 500 की हो गई। मैंने इसको सेव कर दिया, सेव एज। अब ये बहुत सारे फॉर्मेट्स है जिनमें मैं सेव कर सकता हूँ। मैंने JPEG बोला, JPEG में सेव कर दो और मैंने कहा कि इसको मेरे डेस्कटॉप पर सेव कर दिया जाए, ताजमहल 1। ये सेव हो गया, ये सेव हो गया ताजमहल 1। ये ताजमहल का बड़ा फोटो था, ये वाला। सर रिसाइज करने के लिए ऑप्शन कौन सा चूज किया था? मैं लिखने लगा एक्चुअली। जरूर 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 मैं बताता हूँ। देखिए छोटी होके आ गई है आपकी, ये फोटो इतनी छोटी हो गई, जो मैंने लिखा वो भी आ गया। और असली फोटो ये थी, इतनी बड़ी फोटो थी ये, जो कि बहुत आसानी से आपकी एडिट हुई।
अब मैंने तरीका बताया था आपको, आपने सर्च किया, पहले पेंट में चले गए, पेंट में जाने के बाद आपने ये यहाँ पर आपको होम में जाएंगे, होम में, और यहाँ रिसाइज नाम का बटन है एक प्रॉपर, इस पर क्लिक करें और आपको ये कह रहा है परसेंटेज में रिसाइज करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसको वापस बड़ा करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर 200 लिख दिया और मैंने ओके दबा दिया, तो ये बड़ी हो गई। रिसाइज में मैंने जाके कहा नहीं छोटा कर दो, मैं तो इसको 25% कर दो, 25 करके ओके कर दिया तो और भी छोटी हो गई। सेव कर लीजिए, आपके बड़े बड़े फोटो छोटे कर लीजिए, उनका आकार घटा लीजिए, एमबी साइज घटा लीजिए, सब कुछ आपका विंडोज में मौजूद है। अगला कदम मैं आपको दिखाता हूं, पेंट का जब मैंने सर्च किया था तो पेंट 3D दिखाई दिया था, 3D। ये पेंट 3D भी एक एप्लीकेशन है। आपको कोई अगर आप मान लीजिए चाहें कि आपको 3D में काम करना है तो भी आपको कहीं जाने की नहीं जरूरत है दोस्तों। विंडोज में बहुत पावरफुल 3D सॉफ्टवेयर मौजूद है। 2 सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3D सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे 2D शेप 3D शेप मौजूद है। मान लीजिए मुझे एक बॉक्स बनाना है, मैंने यहाँ पर एक शेप लिया, इसको यहाँ से ड्रैग किया, ड्रॉप किया, और देखिए ये जो था ये 3D शेप में है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए इसको मैं सेव कर सकता हूँ। ये शेप देखिए तुरंत बन गई 3D। ठीक है, इसको मैंने मान लीजिए हटाना है, डिलीट कर दिया। यहाँ पर मुझे ये बनाना था, एक ऐसा गोला बनाना है, ये गोला बन गया मेरा गोला। देखिए ये 3D का गोला है। इस पर मैं कुछ टाइप करता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इस पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये असल में 3D के रूप में आएगा। अभी समय नहीं है हमारा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ये एक इंसान है, ये 3D वाला इंसान है, देखा आपने इसको। ये इंसान जो है ये चित्र नहीं है, ये 2D चित्र नहीं है, ये 3D है। आप इसको घुमाएंगे यहाँ पर, देखिए चारों तरफ घूम रहा है, ये 3D इमेज है, देखा आपने। मैं इसके पीछे की तरफ भी चला गया, ये ऐसा इमेज है जिसको आप चारों तरफ घुमा पा रहे हैं। ये पेंट 3D। फिर कभी इस पर एक सेशन करेंगे और आपको मैं ज्यादा चीजें बताऊंगा। जैसे आपने हो सकता है कि YouTube पर देखा होगा, एक वो आता है ना जो मेक जोक ऑफ, उसमें कुछ कार्टून कैरेक्टर्स आते हैं और वो बड़ी मजेदार बातें करते हैं। वो आप इसमें पेंट 3D में विंडोज में जाकर के फटाफट बना सकते हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं सर। एक चीज और, कोर्टाना क्या हिंदी में भी मतलब सर्च कर हिंदी सकते में हैं? वो हिंदी में भाषा को समझता नहीं है, लेकिन हिंदी में काम कुछ तरीके से करता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकंड। हिंदी भाषा को नहीं समझता है अभी। 1 सेकंड में इसको कहाँ से हटाऊं, हाँ ये हटा देता हूँ। कोर्टाना के साथ आप बात कर सकते हैं हिंदी में। जैसे I can learn to understand you much better if I can get familiar with the way you talk. I need your permission to help. जो हिंदी में लिखकर भी वो समझता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी मैं अभी दिखाऊंगा, वो भी मैं दिखा दूंगा। यूनिकोड के कारण है ना। जी हाँ। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी अभी इस बीच, और मैं जब प्रश्न पूछ रहा था तो मैंने मल्होत्रा जी को पहले ही कह दिया था कि आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप तो सबके जवाब दे देंगे बाकी लोगों को जवाब देना है। तो मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छा अभी ध्यान खींचा, और सही बात है कि वो पढ़ के सुना सकते हैं। जवाब नहीं है जी। अब ये मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। I can learn to understand you much better if I can get familiar with the way you talk. ट्रेन कर सकता हूँ। I need your permission to help. इस पर पूरा सेशन हो सकता है। मैं अगर कोर्टाना को कहता हूँ कि हे कोर्टाना ट्रांसलेट समथिंग इनटू हिंदी, तो वो ट्रांसलेट कर सकती है। तो इस तरह के कुछ काम वो हिंदी में करने लगी है। और जहां तक अभी जैसे मल्होत्रा जी ने कहा कि पढ़कर सुनाने वाला, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये डॉक्यूमेंट खोला। असल में चीजें इतनी ज्यादा है कि हम समय हमेशा ही कम रहता है। 1 सेकंड में ये खोल देता हूँ। आप ओपन विद वर्ड। हाँ देखिए ये खुल गया, और ये बात चल रही थी कि क्या आपका कंप्यूटर आपको हिंदी में पढ़कर सुना सकता है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपका MS वर्ड है, आप जाएंगे यहाँ पर व्यू में जाने के बाद में आपको यहाँ पर रीड मोड दिखाई देगा। रीड मोड में जाने के बाद आप यहाँ पर क्षमा करें, गलत जगह आ गया मैं, इसको दूसरा, मैंने लगता है डॉक्यूमेंट भी बंद कर दिया। हाँ, अब ये जो रीड मोड है मेरा, रीड मोड की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल में भी चलेगा। मैंने माइक्रोसॉफ्ट, आप क्या करेंगे, विंडो प्लस कंट्रोल प्लस एंटर दबाइए। कंट्रोल विंडो और एंटर। Microsoft Teams notification alert. Search for your files. Edit. Image. यहाँ पर Search क्या आ for your गया? files. Edit. Home.
button, tools, ये button, क्या बोलना Acrobat शुरू हो Reader गया, ये tutorials, सब कुछ button, पढ़ के मुझे navigation सुनाया जा group, रहा है। narrator dialogue, narrator heading level 1, और ये welcome to narrator, text अब ये underscore जो counting dot डॉक्यूमेंट है docs, इसको मुझे word हिंदी में window, पढ़कर ये text सुना underscore सकता है। counting dot कैसे? docs, editing, alert, scan, alert Amish Anuja has left the meeting. कालिंजर दुर्ग भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिला स्थित अब एक मैंने दुर्ग है। इसकी आवाज Alert Hariharan has left the की हुई meeting. है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विंध्य पर्वत पर स्थित यह दुर्ग विश्व धरोहर स्थल खजुराहो से 97.7 किलोमीटर दूर है। Alert 8F0BD3 has joined the meeting. Equal देखिए sign. आप चाहें तो अपने विंडोज और प्लस का निशान Alert दबाएंगे तो आकार भी बढ़ा सकते हैं। 3627F83C has left the Alert 3627F83C has joined the meeting. देखा आपने, मतलब आपका सिस्टम आपको हिंदी में पढ़कर भी सुना रहा है, और न सिर्फ वो बल्कि जैसे मैंने पहले आंखों वाली बात की थी, आप विंडोज और प्लस का साइन अगर दबाएंगे तो आपका सारा टेक्स्ट का साइज भी बढ़ Alert from जाता है। Dr. Madhul Tavyastami. सर इसका शॉर्टकट क्या बता रहे हैं? शॉर्टकट Narrator. कंट्रोल विंडो एंटर, उसी से आता है, उसी से चला भी जाता है। बालेंदु, मेरा एक सवाल है, मैं कविता वाचक नवी जी, कि ये जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट 10 का भी विंडोज का अपडेट आया है, इसके बाद से सारे फोल्डर, पिक्चर, सेव सब उड़ गए हैं, तो ये इस समस्या का क्या समाधान है? उस पर आप मतलब वो आपके अपडेट की वजह से तो नहीं होता, क्योंकि नहीं, ये तो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बाद चीजें उड़ गई हैं। जी, तो मैं मेरे चूंकि मेरे सिस्टम में तो नहीं आया और मेरी जानकारी में भी तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर हम अलग से बात कर लेंगे, इस सेशन के बाद बात कर सकते हैं। हुआ तो नहीं है, पता नहीं कुछ उनका रहा हुआ मेरा भी, क्योंकि मेरे अपडेट तो मैंने भी किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कई लोगों ने किया। मेरे साथ भी नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि दिक्कत आई हो, लेकिन उस पर हम इनके पर्सनल कंप्यूटर का कुछ दिक्कत उनकी रही होगी, या तो कहीं कोई सेटिंग का इश्यू हो सकता है। नहीं, विंडो माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा ये बात स्वीकारी है और सारी दुनिया में बड़ी खबर बनी है ये, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ही साथ हुआ है। कब की बात है, मतलब अभी लेटेस्ट वाला? हाँ जी, अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं उसके मई के अंत में, 27 मई के आसपास कुछ उसमें। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं आपको पता करके बता दूंगा अगर उसका कोई समाधान है या अगर वो आता है तो। मेरी जानकारी में नहीं आई ये बात। नहीं, 27 मई वाले में एक इश्यू आया था और उससे इंटरनेट वगैरह खुलने में दिक्कत हो रही थी, उसके बाद उसका एक बग फिक्स हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो एक आध दिन में वो हो गया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। पूरे फोल्डर उड़ना ये शायद मुझे वो हो नहीं सकता वो, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी तो मतलब मेजर पार्ट है विंडोज का, तो आपकी फाइलों का उसका लिंक भेजूंगी अलग से व्यक्तिगत। नहीं, जरूर हुआ होगा कुछ लोगों के साथ, तभी तो आप कह रही हैं, तो लेकिन उसका समाधान भी हो गया होगा, और हो सकता है वो कुछ लोगों के कंप्यूटरों की कोई सेटिंग्स की वजह से हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हुआ, जरूर हुआ होगा, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं आया, और मैं पता करके आपको उसका कोई समाधान होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब मैं एक और जी, हाँ जी, आपका कोई प्रश्न था? ऑडियो से टेक्स्ट का इसमें सुविधा हो गई क्या, जैसे अपने मोबाइल में है ऑडियो टू टेक्स्ट बोलकर टाइप करना? हाँ, तो वो असल में वो MS Office 365 में है। अब एक आध चीजें और दिखा दूं मैं, ताकि क्योंकि समय हमारा समाप्त हो रहा है, चीजें बहुत हैं असल में, क्या बताऊं मैं। जैसे अभी हमारे देश की जगह जगह से लोग हमारे मित्र इस समय हैं, अगर मान लीजिए कहाँ पर क्या समय हुआ है, ये हमारी बहुत जरूरी एक रिक्वायरमेंट है। तो अलार्म एंड अलार्म के नाम से एक अलार्म एंड क्लॉक नाम से एक एप्लीकेशन है विंडोज में, उसको मैं दिखाना चाहूंगा। जरा सा 2 सेकंड लूंगा आपसे। कैसे खोलेंगे प्लीज बताएं, कैसे खोलूंगा मैं? अलार्म पर कैसे जाऊंगा? सर्च करूंगा, अलार्म एंड क्लिक मैंने लिखा और सर्च किया और ये आ गया। मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं इसको, मेरा इसको मैं ये थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं, ये मुझे दिक्कत ठीक है, कोई बात नहीं। ये आ गए हम लोग अलार्म एंड क्लॉक पर गए, और यहाँ पर हमने देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ अलार्म लगा सकते हैं, ये आपको अलार्म दे देगा। आपका पीसी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे मोबाइल में जो सुविधाएं थी वो यहाँ आ गई है ना। आपने कह दिया 1 घंटे बाद मुझे अलार्म देना, तो यहाँ से अलार्म होगा। क्लॉक पे जाएं, आपको क्लॉक दिखा रहा है, और ये वर्ल्ड क्लॉक दिखा रहा है। देखें यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे जो है, मुझे मान लीजिए न्यूयॉर्क का टाइम देखना है इस समय, अनूप जी के यहाँ क्या टाइम हो रहा है, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा, प्लस बटन है एक नीचे, और मैंने लिखा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मैंने लिखा और मैंने यहाँ क्लिक किया, ये न्यूयॉर्क आ गया। यहाँ पर न्यूयॉर्क का समय मुझे दिखा रहा है, इस समय आपके यहाँ पर 9 बज गए हैं।
मैंने कहा कोई और मुझे देखना है, मैंने कहा मान लीजिए लंदन में अभी हमारे पद्मेश जी हैं, मैंने लंदन लिखा, लंदन आ गया। देखा आपने, आप ये खोल लीजिए, एक बार इनको सेट कर दीजिए और हमेशा के लिए ये सब चीजें आपके पास उपलब्ध हो गई। यहां तक कि मैं कंपेयर भी कर सकता हूं कि यहाँ इतने बजे होंगे तो वहां कितने बजे होंगे। ये पूरी बार आ गई है जो आपको शायद दिख ना रही हो, अब दिखेगी आपको। मैं छोटा कर देता हूं। दुनिया में कहां पर इस समय दिन है, कहां रात है, कहां इस समय भारत में इतने बजे होंगे तो वहां कितने बजेंगे, सब कुछ अलार्म एंड क्लॉक में आपको ये सब मिलेगा। इसको आप आजमा के देखिएगा। मैं बंद कर देता हूँ, चीजें बहुत हैं। मान लीजिए मैंने कोई सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, 3-4 खोले हुए हैं, मैंने ये खोल लिया, फिर ये खोल लिया, ये एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ आपको, ये भी खोल लिया मैंने, ब्राउजर भी खोल लिया, आदि आदि बहुत कुछ खोल लिया। मित्रों, आप किसी भी एक को पकड़िए, ऐसे किसी भी एक को पकड़िए। बहुत सारी क्लटर्ड होगी ना आपके यहाँ पर, बहुत सारी विंडोज दिखाई दे रही है। किसी भी एक को माउस से पकड़िए और ऐसे हिलाइए इसको, सब गायब। क्या रह गया? सिर्फ आपका वही एप्लीकेशन जिस पर आप काम करना चाहते हैं, बाकी सब गायब। क्या किया था मैंने? हिलाया था ऐसे। ये मतलब मुझे भी पहली बार पता चली आज। ये एक चीज आपको मैंने ये एक आध चीजें बतानी जरूरी है। एक मल्टीपल विंडो खुलते हैं तो क्या केवल क्लिक करना है या फिर शेक करना है? शेक करना है उसको, ठीक है। अच्छा, अब आपको स्क्रीन का कई बार स्क्रीनशॉट का मुद्दा आता है, वो बताना जरूरी है। हालांकि मोहन जी और अन्य हमारे मल्होत्रा जी, अनूप जी आदि सब जानते हैं, लेकिन अनेक लोग नहीं भी जानते हैं। तो स्निपिंग टूल नाम का एक एप्लीकेशन है विंडोज में, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपकी जो भी फोटो है वो आ जाएगी। वीडियो से फोटो लीजिए, डॉक्यूमेंट का फोटो में कन्वर्ट कर लीजिए, सब करने के लिए। जैसे मान लीजिए कैसे लाएंगे स्निपिंग टूल को, SNIPP लिखूंगा, यहाँ आ गया, क्लिक किया मैंने, न्यू किया, जहां भी मैं माउस को ऐसे करूंगा सेलेक्ट, वो फोटो बनकर आ गया। सेव कर दीजिए, आपकी विंडोज में सेव हो जाएगा। यहाँ पर डेस्कटॉप पे ये कैप्चर सेव हो गया। बंद किया मैंने, ये देखिए वो फोटो जो मैंने ली, वो ये फोटो थी। स्निपिंग टूल, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, वीडियो है, कहीं से भी वेबसाइट से कहीं से भी फोटो खींचना है उसका, आप क्या करेंगे? स्निपिंग टूल SNIPP, इसको खोल लीजिए। आप कहीं भी ब्राउजर खुला हुआ है, कुछ भी खुला हुआ है, उस पर जाइए। तो इसका वो आ गया दूसरा, स्निप एंड एडिट कुछ। हाँ, वो भी है, वो उससे अगला है, तो वो भी मैं बता दूंगा। तो जैसे आपने ये किया, आप जहां चाहें, ये चूंकि थोड़ा आसान है तो मैंने ये बता दिया। आप इसको क्लिक कीजिए, सेव कर लीजिए बस। और आप चाहें तो इसको एडिट भी कर लीजिए, यहाँ कुछ टाइप भी कर दीजिए, लिखना हो तो लिख भी दीजिए, आप इसको निशान लगा के भेज दीजिए। ये सब आपके स्निपिंग टूल से बन जाते हैं। अब जो इन्होंने अभी जिक्र किया, हमारे मोहन जी ने इन्होंने जिक्र किया था, उसको भी मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड, उसका आसान तरीका मैं खोज लूं अगर मुझे मिल जाता है तो, अन्यथा मैं अगली बार दिखा दूंगा। एक आध चीजें और दिखाऊं आपको। कई बार आपका कोई सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता, बहुत सारे प्रोग्राम खुले और बंद होने से मना कर रहा है, तो क्या करेंगे? आप यहाँ टास्क बार पर राइट क्लिक कर दीजिए और टास्क मैनेजर दिखाई देगा आपको, उसको खोल लीजिए। टास्क मैनेजर, इसमें वो सारे सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे आपके जो खुले हुए हैं इस समय। उस पर जिसको बंद करना चाहते हैं उस पर यहाँ क्लिक कीजिए, एंड टास्क, वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, चाहे कितना भी जिद्दी हो, कितना भी परेशान कर रहा हो। इसका दूसरा तरीका है, Ctrl-Alt-Delete दबाइए और ये खुलेगा, तो टास्क मैनेजर को चुन लीजिए। सारे जितने भी सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं यहाँ पर दिखाई देगा, उसमें से जिसको बंद करना चाहते हैं राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक नहीं, आप उस पर क्लिक कीजिए, एंड टास्क कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा।